इसका नाम क्या है? देवराज। लूटमार, वसूली, डकैती, यही इसका धंधा है सर। जरूर कोई पुरानी दुश्मनी रही होगी, उसी ने इसे मरवा दिया है। ये मर्डर पैसे लेके किया हुआ नहीं है, किसी ने खुन्नस में इसको ठोका है। इसका थोबड़ा देख रहे हो? कातिल को इससे इतनी नफरत थी कि इसका चेहरा देखना भी उसको गवारा नहीं था। मुझे इसके चेहरे पे मारने वाले की नफरत की झलक दिख रही है। मौत के डर से भागते हुए गाड़ी का एक्सीडेंट, जान बचाने के लिए अपने घर को आया होगा। तभी कातिल की घंटी बजी। कौन है ये देखने के लिए व्यू फाइंडर में देखा। तभी पॉइंट ब्लैंक रेंज से कातिल ने इसको ठोका। जगह पे खल्लास। और खुन्नस देखो, वापस आके दरवाजा खोल के 4 गोली और उतार दिया उसके सीने में। सावंत, ये रिवेंज का मैटर है। अरे बिल्डिंग में सिक्योरिटी वाला होगा ना, उसका इंक्वायरी करो। इससे पहले कि कातिल हमको चकमा देके भाग जाए, सब रास्ते बंद कर दो। रेलवे स्टेशन, एसटी स्टैंड, सब चेक करो। लवकर। हाँ जी, टिकट दिखाइए। टिकट 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 प्लीज।
हेलो माइक टेस्टिंग 1 2 3 4। हाय, मैं हूँ दंडेश्वर यादव उर्फ लकड़ी कुमार चट्टोपाध्याय। अमी बांग्ला पर अपन हिंदी बोलता भाई। अपनी आंखा खोलो और देखो, ये साइड पे येड़े, ये साइड पे बावले। इन दोनों के बीच में होने जा रहा है बेलाराम फिजूल चंद ट्रॉफी के लिए फालतू वॉलीबॉल मैच। अभी येड़े लोग की टीम का कैप्टन पाउडर खा खा के बनाई ली बॉडी से अपने हाथ मजबूत करके सर्विस करने के लिए तैयार है? देखा क्या नकली पहलवान सर्विस कर? बंटी ने सर्विस किया है, किशोर ने लिफ्ट किया है, जिग्नेश ने बॉल को लाफा मारा, नकली पहलवान ने बॉल को मारा, बॉल आ रही है, आ रही है, आ रही है। अरे बाप रे! दंडेश्वर तुम ठीक हो? सूंघने की शक्ति गई रे। चीटा कौन मारा? दंडेश्वर। ये भाई की सवारी अंधा है क्या? अरे पागल है क्या? अबे ये तो वही है जो सपने में आती थी। ये बताओ बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? अगर हमारे कपड़ों का रंग मैच करता है तो इसके साथ रंग में भंग करने में कितना मजा आएगा। मनाऊंगा इसके साथ रंग रलियां। आजा तो मेरी गलियां। छतरी डोनेट कर दी। लगता है इसके पास रेनकोट होगा। बाय बाय बाय। दिल में उसकी एंट्री हो गई। 8 9 10 11 12 13 14 15 नहीं अंकल, 13 ही है। तू गिनती सिखाएगी मुझे? मैं सिखा नहीं रही हूँ, मैं बस आपको बता रही हूँ अंकल। आप गलत गिनती कर रहे थे। ये पूरे 15,000 हैं। नहीं अंकल, मैं शर्त लगा सकती हूँ कि ये 13,000 ही है। रमणीक भाई की आंखें कमजोर हो सकती है लेकिन गिनती नहीं। नोट काउंटिंग मशीन भी मेरे सामने फेल है। ठीक है, तो 100 की लग गई रमणीक भाई। लागी गई। ये रहे 100 रुपए। अब गिन कर देखिए। गुजू भाई इंग्लिश में फेल हो सकता है लेकिन गिनती में नहीं। तूच गणी ले। ये क्या अंकल, मुझे जानते तक नहीं और मेरे हाथ में इतने सारे पैसे दे दिए। इतना गांडा भी नहीं हूँ। तुम्हारे पैसे मेरे पास है ना। क्या बुद्धि है आपकी? आप तो मुझे गणित के बहुत बड़े ज्ञानी लगते हैं। 13, 14, 15। आप सही थे अंकल, ये सच में 15,000 है। वो 100 रुपए आप ही रख लीजिए। याद रखना, गुजराती से गिनती में शर्त लगी तो वाट लगी। समझ गई सर। बाय सर। गांडी छोकरी कैसे भाग रही है? चलो चलो, इससे पहले कि वो समझ जाए, निकलो यहाँ से। ये तो 100 का नोट है। चलो चलो। ये लड़की मेरे पैसे लेकर कहाँ जा रही है? मरी गयो पप्पा। छी, जिराफ जितना लंबा हो गया है, शर्म नहीं आती? एक लड़की से लुट के आ गया। एक्चुअली पप्पा मैं वहाँ भाई पे का बदन दर्द कर रहा है। बैंकॉक जाना है, हवाई जहाज में बैठकर है ना। तू वच में टांग मत अड़ा, नहीं तो आपके काले कारनामे पता है। अगर 10,000 नहीं दिए तो भंडा ए, तोड़ ये दूंगा। क्या लड़कियों की तरह खुसर फुसर कर रहे हो? एक्चुअली पप्पा उधर एक लड़की एक ऐसा कुआं है, पैसों की बोरियां घुस जाएंगी लेकिन हाथ नहीं आएगी। अभी बताता हूँ। अभी भैया, पति की आरती उतारिए, मुंह काला करके आए हैं। आइए, आओ पधारो। आरती उतारते उतारते जलता हुआ दिया इनके कपड़े पे गिरा दो। ये हाथ से निकल चुके हैं। लड़की पे पैसा लुटा कर आए हैं। पूछो इनसे। ये सच बोल रहा है? कौन है वो कलमुही? कहाँ रहती है बताओ मुझे। मुझसे मन नहीं भरता जो यहाँ वहाँ मुंह मारता फिर रहा है। फेरे मेरे साथ और चक्कर उसके साथ। मैं ना किसी पंडित के पास जाके तेरा वशीकरण करा दूंगी, फिर टंगा टंगा फिरेगा मेरे पल्लू के साथ। छोटा भाई गरबा चली रही है। भाई को डांट पड़ रही है, शर्म नहीं आ रही? जाओ जाके झगड़ा सुलटाओ ना। ए बच्चों, जाओ इमोशनल टच देकर आओ। छोड़ के चली जाएगी मेरी। तेरा घर संभाला, परिवार संभाला, बच्चे संभाले, खानदान संभाला, और क्या संभालूं अब? Excuse me? इसने पप्पा अच्छे यही लड़की ने मुझे चूना लगाया और 100 रुपया पकड़ा के 15,000 ले गई। एक नंबर नहीं दगाबाज छे। पकड़ो इसको, तेरी वजह से अभी मेरा छूटा छेड़ा हो जाता। पप्पा इसको चादर में लपेट के अभी यहीं पर खो देते हैं। सॉरी अंकल, ये है आपके पैसे। बोला था ना पैसे निकाले थे। कॉलेज जाते वक्त रास्ते में देखा कि एक सड़क छाप कुत्ते का एक्सीडेंट हो गया था। मैं उसे जानवरों के अस्पताल ले गई तो उन्होंने इलाज के लिए 15,000 रुपए मांगे। उस वक्त मेरे हाथ में पैसे नहीं थे। सोच रही थी कि क्या करूं, इतने में एटीएम के सामने आप दिख और गए। तुमने लूट लिया।
मैं जानती हूँ अंकल कि मैंने आपके साथ बहुत गलत किया, पर सोची ना आपके पैसों से एक सड़क छाप कुत्ते की जान बच गई। मुझे माफ कर दीजिए। जानवर इंसान एक समान। बहुत अच्छे विचार है बेटा तुम्हारे। तुम्हें देखते ही हम समझ गए थे कि तुम एनिमल लवर हो। माफी मांगने की जरूरत नहीं। गुजराती फैमिली में स्वागत है। खाली पीली मुझे नालायक बोला। चुप गांडा। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम शीतल है आंटी, और मैं राजस्थान की रहने वाली हूँ। शीतल कहाँ रहती हो बताओ मुझे? पुष्पा गार्डन के पास एक गर्ल्स हॉस्टल में। पास में ही है। तारा मम्मी पापा? मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। ए, चिंता केम करे गांडी, मुंह छूने तारो। क्या मुलायम कंधा था उसका। मरी गई। जिग्नेश को जैसी लड़की चाहिए थी मिल गई। झोल करना पड़ेगा। एक्सक्यूज मी, शीतल का कमरा कौन सा है? उधर। इसके दिल का दरवाजा खुलवाने के लिए पहले ये दरवाजा खुलवाना पड़ेगा। आप कौन? जिग्नेश मनसुखलाल गेल सपा फ्रॉम सीबीआई। पुलिस वाला? साईं बाबा हेल्प मी। What can I do for you? छोकरी तो इनविटेशन आपे छे। दिखने में तो ठीक ठाक लगती हो, वैसे एवरेज हो, कुछ खास नहीं हो। मेरे साथ रहोगी तो स्मार्ट बना दूंगा तुम्हें। झोल करना कहाँ से सीखा? सर, जबान संभाल के बात कीजिए। ये बता, कल 10:30 बजे कहाँ थी तू? सॉरी, आप? मैं तो कॉलेज में थी, लेक्चर अटेंड कर रही तू थी। क्या एक झुमके के नीचे? मेरे पास तुम्हारी एटीएम से पैसे चुराने की 120 पन्ने की कंप्लेंट आई है। 120 पन्ने की? आपके पास कोई सबूत है? क्या कहा? सबूत चाहिए? हाँ। देता हूँ। सीबीआई पे शक करती है? आजकल हमारा हर एटीएम के बाहर एक खबरी खड़ा रहता है। शिरडी वाले साईं बाबा प्लीज 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 हेल्प मी। सबूत चाहिए ना? खबरी को फोन लगाता हूँ। खबरी, क्या पैसे मिलेंगे कि नहीं? पैसे मिल जाएंगे, थोड़ा सबर खबरी भाई। जल्दी देना भाई, नया कच्छे लेने हैं मेरे को। खबरी, एटीएम के बाहर से खड़े रहकर फोन से जो रिकॉर्ड किया था वो टेप कहाँ है? क्या टेप? सेलो टेप की बात कर रहा है क्या? क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट को टेप चाहिए? नहीं खबरी, लड़की गिल्टी फील करिए, थोड़ा टाइम दो। लड़की से सच्चाई मैं उगलवाता हूँ। टेप भेजो। समझ गया, टेप पैदा करके भेजता हूँ। सबूत मांगा था ना? जज साहब खुद लेकर आ रहे हैं। सीबीआई तूफान से भी ज्यादा तेज होती है। सर, कुछ ले दे के मामला रफा दफा कर दीजिए ना सर। तुमने वहाँ एक गुज्जू भाई को लूटा था। हाँ, मानती हूँ, लूटा था। गुड। पर वो सारे पैसे मैंने वापस लौटा दिए थे। लेकिन सेम नोट वापस क्यों नहीं दिए? ए, साईं बाबा, सेम नोट देने थे। हाँ, एक 500 की नोट फटी हुई थी उसमें। सर, छूछे। वो 500 का नोट मैंने नहीं फाड़ा। इसका फैसला मैं करूंगा। साथ चलो वरना हथकड़ी डालकर गले में हाथ डालकर ले जाऊंगा। हथकड़ी पहना के? हाँ। नहीं नहीं सर, यहाँ मेरी बहुत इज्जत है। शीतल बदनाम हो जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो मैं हावड़ा ब्रिज से कूदकर अपनी जान दे दूंगी। ठीक है, विदाउट हथकड़ी चलो। थैंक यू सर, थैंक यू। चलिए सर। व्हाट इज द मैटर? सर, अगर यहाँ किसी ने पूछा कि आप कौन हैं, तो मैं क्या कहूँ? कुछ भी बोल देना। मैं बोल दूंगी भाई है। भाई, दूं क्या कान के नीचे? बहनें बहुत है, बीवी की जरूरत है। एक काम करो, मेरी अभी तक कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, मुझे बॉयफ्रेंड बना लो। बॉयफ्रेंड? क्यों? कोई प्रॉब्लम है? अच्छा नहीं लगता मैं? अच्छे लगते हैं। हाँ। अच्छी जबरदस्ती है। फोन पे एक पप्पी देना। चल रुक रुक। ए भिड़ू, कौन है ये? बोले तो मस्त लग रहा है। ये मेरे फ्रेंड है। मेरा मतलब है कि बॉयफ्रेंड है। चलो जानू। हाँ, जो खुफिया कैमरा तुमको दिया था, जासूसी करने जाओ तो अपनी कमीज में लगा कर जाना, समझ गए? गुड मॉर्निंग सर। ये हाथ में क्या है? वॉकी टॉकी दिखाने के लिए ट्रांजिस्टर लाया हूँ। ध्यान से गाना ना बज जाए। अच्छा ठीक है। बेवकूफ, कितनी बार कहा है बड़ी गाड़ी लाया करो, सीबीआई का नाम खराब होता है। सॉरी सर, वो बड़ी गाड़ी का पीयूसी खत्म हो गया था। ऐसे क्या देख रही हो? सुबह सीबीआई का ऑफिस यही खोलते हैं। दंडेश्वर, कोरबा लौड़बा मोरबा रे। अबे ये प्यून वाली सलामी क्यों दे रहा है? भांडा फूट जाएगा। तुम एकला चलो रे। सबूत चाहिए था। सर, एविडेंस। इसमें गोल्ड माइन का पिक्चर है। नो प्रॉब्लम। रास्ते के बीचों बीच काम नहीं होगा, बीच पर चलो। सर, चलो। हाँ, जाती हूँ। आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आए सर? क्योंकि यहाँ मेरा दिमाग तेज चलता है। मतलब? मेरा मतलब, हमारे जो बड़े साहब हैं ना, मिस्टर चंपक, वो कोरोना पॉजिटिव हो गए अरे हैं। बाप रे। इसीलिए आजकल जो भी खुफिया इन्वेस्टिगेशन हो रही है ना, वो बाहर ही हो रही है।
और बीच पर भुट्टा खाते खाते इन्वेस्टिगेशन हो सकती है। ये जगह पसंद है तो मेरे घर चले। नहीं सर, यही ठीक है। सरस, हाँ। अपनी गैंग का नाम बताओ। कंप्यूटर साइंस। क्वालिफिकेशन नहीं जाननी है। चोरी अकेले करती हो या तुम्हारा कोई गैंग शैंग है? नो, मैं प्रोफेशनल चोर बिल्कुल नहीं हूँ सर। एक्चुअली व्हाट आई मीन टू से पॉज। क्लैरिफिकेशन बाद में, चलकर पहले पानी पूरी खाते हैं। ओके सर। घर पे कौन कौन है? मेरे फादर मदर बचपन में ही गुजर गए सर। मैंने खुद ही अपने आप को पाल पोस कर बड़ी मेहनत से बड़ा किया है। क्या रे, गोल गोल घुमा रही है मुझे? घुमाऊंगी तो आपको चक्कर आएगा। ये सब सच है। मुझे किसी भी तरह इस केस से बाहर निकाल दीजिए। मैं दुआ करूंगी आपको अच्छी बीवी मिले। तुम्हारा चेहरा देखकर मुझे प्यार आ रहा है। पहले मैं सोच रहा था तुम्हें दबा के 3rd डिग्री दूं, लेकिन अब हौले हौले 30 दिन तक कंटिन्यूअसली तुम्हें मुझसे मिलना होगा। अरे बाप रे। अगर तुम्हारी बेगुनाही मेरे मन में बस गई तो तुम बच गई। जब जब हम आउटडोर जाएंगे तुम्हें रजिस्टर में साइन करना होगा। चल शने। ये किस लिए? हाँ? फरार हो गई तो तुम्हारी वजह से ट्रांसफर होगा और पगार कट जाएगी। सुनो, मुझे धोखा बिल्कुल भी मत देना। मैं तुम्हारे भरोसे हूँ। रात को फोन करना। थैंक यू सर, मैं फोन करूंगी। 1 मिनट। स्माइल। फोटो किस लिए? अगर धोखा देके भाग गई तो फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप हर जगह तुम्हारा ये चेहरा वायरल कर दूंगा। बाबा साईं बाबा हेल्प मी। चलो अपना मोबाइल नंबर बताओ। 9247124058। मिस कॉल दे रहा हूँ, उठाना मत। नंबर स्टोर कर लो। कल नहा धोकर आना। आगे की कहानी यहीं से शुरू होगी। ओके सर, मेरी जिंदगी आपके हवाले है। आप ही मेरे भरोसे की किरण है। भरोसा नहीं तोड़ू। ओके सर, थैंक यू। साईं बाबा बचा लो। अब तो तुम मेरी जिंदगी बन गई हो। तुम्हें अपने दिल में बसा कर रखूंगा। मम्मी पापा दादा दादी चाचू बता लो गईयो। की गंडगोल हो गया? अरे ये बताइए कि आपको एमएलए बनना कैसा लग रहा है? एमएलए बनकर बहुत अच्छा लग रहा है। ये तो अपने राघव जैसा नहीं लग रहा। अरे आओ बैठ। राघव अंकल ही है। इलेक्शन में जीतने का आपका अनुभव कैसा रहा? पॉलिटिक्स के जरिए ऊंचाई पर पहुंचने की जो मेरी ख्वाहिश थी, उस सीढ़ी के पहले पायदान पर मैंने कदम रख दिया। मुझे तो मिनिस्टर के लेवल तक जाना है। ऐसे तो अच्छा नहीं दिखता, पर टीवी पे अच्छा दिख रहा है। हाँ अच्छा दिख रहा है। आवाज ऊंची करो। मैंने बोला अच्छा दिख रहा है। तेरी नहीं, टीवी की आवाज ऊंची करो। राघव जी, अब तक आपने अपने सपनों के बारे में बताया, अपनी फैमिली के बारे में भी कुछ बताइए। अरे ये क्या, ये तो हमारे गेट जैसा है। हमारे गेट की नहीं, पूरे बंगले की कॉपी की है। कॉपी नहीं, अपना ही घर है। ये क्या तू लगन करके आ गया? टीवी एंकर छे। जय श्री कृष्ण। आप मेरे परिवार के बारे में पूछ रही थी जी ना? हाँ। यही है मेरा परिवार। ये मेरे माता पिता और ये मेरे भैया और ये मेरी भाभियां और ये इनके बच्चे। हाय बोलो। हाय। मैं बचपन से अनाथ हूँ, लेकिन ये फैमिली जिसकी वजह से मुझे मिली और मैं एमएलए बना, उसके पीछे है जिग्नेश, मेरा जिगरी। एवरीथिंग टू मी। अरे बताने देना, मेरी जान है ये। तुम्हारे लिस्ट में मैं नहीं हूँ क्या? तू? अरे तू क्यों नहीं है? ये है दंडेश्वर, एक चलता फिरता कार्टून चैनल। या आमे खावे चाय एक दो। एमएलए बन गया, बिरयानी खिलाना यार। अरे एमएलए है, पेटी में कमा रहा होगा। मिनिस्टर बनेगा तो खोखे में कमाएगा। उस दिन 2-2 पार्टियां एक साथ ले लेंगे। वेज बिरयानी खिला दे यार। अरे क्या भुक्खड़ है रे? मेरी जान। अरे दूंगा ना पार्टी। सर, मैं कल वाली जगह पहुंच गई। कानून के हाथ और पैर दोनों लंबे होते हैं। आउच हूँ। मेरे को पता एमएलए चलेगा। दोस्त की मुर्गी भाग गई, उसे पकड़ने जा रहा हूँ। तब तक ये तुझे अरे बोल ये करेगा। क्या यार, मैं तेरे लिए हैदराबाद से वाइजैक आया और तू मुझे छोड़ अरे के जा उसका रहा है? मुर्गा तड़प रहा अरे है। लेकिन इसे सुन अदरक तो। वाली चाय दिला। अरे तू कहाँ जा रहा है? पेट्रोलिंग के लिए। क्या मतलब तेरा? मतलब गाड़ी में पेट्रोल भरवाने। अबे रुक तो। यार, उस कुत्ते की हेल्प करके हम लोग फंस गए। गुड इवनिंग सर। ये क्या, अपने साथ अपनी बॉडीगार्ड लाई हो? कौन है ये लड़की? मेरी फ्रेंड है, मेरे साथ ही रहती है। मुझे चुना लगा रही हो? तुम हिंदुस्तानी हो और ये अफ्रीकन है। सीबीआई को झांसा। इसका भी एग्जामिनेशन होगा। ओके ठीक है। ऑफिसर, आप घबराइए मत, इसकी तफ्तीश मैं करता हूँ। ए चल इधर। कहाँ जाना है? इंस्ट्रोगेशन। क्यों? यहाँ नहीं हो सकता? एक पेड़ के नीचे 2 मुजरिमों का नहीं हो सकता, इसलिए ऑफिसर मैंने कहा था तफ्तीश थाने में करते हैं। अब देखिए यहाँ सस्पेक्ट को शंका हो रही है। नहीं, कोई शंका नहीं तो है। अपनी फ्रेंड को मेरे साथ भेज दो ना। प्लीज टाइम पास करना। ठीक है, चल आ जा, बताती मैं तेरे को। हैंडल चल। विद केयर। पता नहीं, कुछ लड़कियां जॉगिंग करती है लेकिन वजन घटता नहीं है, बढ़ता ही जाता है। उनको लगता है कि 5 किलो खाने से और 15 मिनट जॉगिंग करने से वो सुकड़ी बोम्बिल हो जाएंगी। मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा था, डबल एक्सेल वालों की बात कर रहा था। लड़कियों को ऐसे कपड़े पहनने चाहिए कि सामने वाले की आंखें खुली की खुली रह जाए। मेरी वैसे कपड़े- तुम्हारा ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा है। इंडियन ड्रेस में कामाक्षी लग रही हो। तुम्हारी स्माइल चमकदार है, बैक से भी A1। पर कोई तो चीज तुम्हारी खूबसूरती में ब्रेक लगा रही है। हाँ जुल्फे, इन्हें अपने बंधन से मुक्त कर दो। खोल दो इन्हें। हाँ खोल दो।
हवे लागे छे ने नवसारीनी छोरी। अगर हवा नॉर्थ से चले और तुम्हारी जुल्फे साउथ में उड़े तो वेस्ट से पकड़कर जुल्फे ईस्ट में ले जाओ। हाँ, ये हुई ना लड़कियों वाली बात। सामने वाला जुल्फों में अटक कर लड़खड़ा जाएगा। सर, इंट्रोगेशन के नाम पर आप तो फ्लर्ट कर रहे बहुत हैं। चालू चीज है। ऊपर से ऑर्डर है कि नीचे तक पूछताछ करो। कहाँ तक पढ़ी लिखी हो? BSc कंप्यूटर साइंस। आगे क्या करोगी? अभी तक सोचा नहीं। MSc में इंटरेस्ट नहीं है? तुम्हारे सपने क्या है? ज्यादा बड़े नहीं है, बस जॉब करके सेटल हो जाना चाहती हूँ। जॉब करोगी, ट्रेन और बस के धक्के खाओगी, उससे अच्छा शादी करके सेटल हो जाओ ना। सेटल होने के बारे में मैंने अभी कुछ सोचा नहीं। आजकल लड़कियाँ 30 से पहले सोचती नहीं है। हाँ? 25 से पहले कर डालो ना। करनी तो है, पर अच्छे लड़के हैं कैसा कहाँ? लड़का चाहिए? मतलब मेरी तरह अच्छे लड़के हैं नहीं ना। और आजकल इतनी ऑनलाइन डेटिंग साइट्स है ना कि हिंदुस्तानी लड़कियां आबाद होने की बजाय बर्बाद हो रही हैं। सर, हर लड़की एक जैसी नहीं होती। मेरा मतलब, मैं अनाथ हूँ, मुझसे कौन शादी करेगा? अरे क्या बात कर रही हो तुम? लड़कों की लाइन लग जाएगी और लाइन में सबसे आगे मैं रहूंगा। सर, आप साइन ले लीजिए ना, मुझे जरूरी काम से जाना ओह, है। मैं भूल गया था मैं CBI हूँ। लो करो। सर, ये आप क्या कर रहे हैं सर? यहाँ पे करो ना साइन। कहाँ पर? यहाँ पर रजिस्टर लाना भूल गया हो ना? जेरोक्स मशीन पर लेकर प्रिंट निकाल कर रजिस्टर पर चिपका दूंगा। करना है। नहीं करोगी? ठीक है, पुलिस स्टेशन चलकर करो। पुलिस स्टेशन नहीं सर। तो करो। रुको। करके नहीं, थोड़ा मुस्कुरा के सच्चे मन से प्यार से करो ना। चलो स्माइल करो और थोड़ा ज्यादा। हाँ, अब ठीक है, छापो। कर दिया, अब मैं जा सकती हूँ? जाना जरूरी है। ठीक है, जाओ। सुनो, हाँ? कल भी यहीं पर सेम प्लेस। ओके। ओके। हाँ, मैं आ जाऊंगी। अरे बाप रे, अब और नहीं चल पाऊंगा। छानबीन शुरू करूं क्या? ओके, अपन तैयार है। आ! 1 मिनट रुक, तू देख अपन उसको कैसे फोड़ती है। रुक, तेरी दुकान फोड़ती मैं। क्या देख रहा है भिड़ू? शुरू करे क्या? अक्का, तुम्हारा नाम क्या है? श्रीदेवी। फूलन देवी रखना चाहिए था। कोई इंस्टरोगेशन करता ही नहीं, तुम पे शक रहा ही नहीं मुझे। तुम जाओ। पता नहीं क्यों अपन को वो CBI वाला झोलर लगता है। तुझे तो सभी झोला लगते हैं। हमने जो किया वो गलत ही था ना, पर इतना टेंशन नहीं लेने का। सिर्फ 1 महीने की बात है, उसके बाद देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये टेंशन लेना छोड़ और सो जा। बापू, टाइम मिले तो खा लेना। ए रुक बेटा, हाँ? मुझे बाल कटवाने के लिए जाना है। मैं कटवा के आता हूँ, तू यहाँ बैठ। गले से बड़ा माल मारूंगा। बापू, गला लॉक क्यों करके रखा है? बेटा, इसमें लक्ष्मी है, लॉक तो करना ही पड़ेगा। बस क्या, अपने जायज बेटे पे भरोसा नहीं है क्या? मुझे तो खुद पर भरोसा नहीं है। आपकी एक्सपायरी के बाद सब मेरा ही तो है। ये तो CBI है, यहाँ क्या कर रहे हैं? अब अरे बाप रे, ये यहाँ क्या कर रही है? इसको अच्छा वाला चूरन खिलाना पड़ेगा। केम छो? आप पुलिस वाले नहीं है क्या? नहीं, हाँ? मैं CBI ऑफिसर हूँ। ओह, पर यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं यहाँ फुल टाइम के बाद पार्ट टाइम जॉब करता हूँ। पार्ट टाइम जॉब? पर क्यों? क्यों? पुलिस वाले पार्ट टाइम जॉब नहीं कर सकते? उनकी जिंदगी नहीं होती, खर्चे नहीं होते? आपको क्या प्रॉब्लम हो सकती है? मेरी छोटी प्रॉब्लम बहुत बड़ी बन गई है। मतलब? मैं एक अनाथ परिवार से हूँ। हाँ? घर में 10 लोग हैं। मेरे बाप को टीवी है और मेरी माँ को फ्रिज है। मतलब वो अंधी है। आपके ब्रदर सिस्टर वो नहीं कमाते? कमाते हैं लेकिन देते नहीं। 2 भाई हैं, दोनों गलत रास्ते पर निकल चुके हैं। कमाता मैं हूँ लेकिन जुए में लुटाते वो हैं। बाबा सही बाबा। और फिर गवर्नमेंट की सैलरी होती कितनी है? कितनी होती है? मेकअप के खर्चे से कम, ओनली 10,000। उसमें से PF, ESI, LTT, TDS, IT ये सारे टैक्स काट कर मेरे हाथ में जितनी उंगलियां है उतना ही मुट्ठी में आता है। 5,000। बाइक धोने वाले को 2,000, काम वाली बाइक को 2,000। हाथ में ठेंगा बचता है बस। मेरे सर पर 20 लाख का बैंक लोन है, EMI तक नहीं दे पाता। लगता है नहीं चुका पाएंगे। चुका दूंगा। यहाँ पर 1 लाख की पगार जो है मेरी। गुड गुड, वेरी गुड। ये बताओ, तुम यहाँ क्या लेने आई थी? वो क्या है ना, श्रावण की सोमवार कर रही हूँ तो नई साड़ियाँ लेने आई थी। ले लिए? हाँ। तो अब जाओ। अरे पर पैसे तो ले मेरे लीजिए। अकाउंट में से भर दूंगा, तुम जाओ। सर। हाँ। नहीं सर। क्यों? आपके फादर को टीबी है। बस करो। आपकी मदर को रुक फ्रिज जाओ। है, और आपके अरे मैंने brother जो को- कहा उसका रिकैप नहीं चाहिए, तुम जाओ।
जाओ जेठा, लड़की का सामान ऑटो में रख दो। प्लीज जाओ। बेचारा। बच्ची गए हो। सर, आई लाइक योर एटीट्यूड सर। अनाथ हो तो ऐसा। फादर को टीबी है, मदर को फ्रिज है, दोनों भाई गलत रास्ते पर हैं। बहनें कुछ नहीं करती। अरे बस करो। सर, अरे नहीं, आपको बस। दुखी होने की क्या कोई करते हो? जरूरत दुख नहीं होता है। माँ कसम, मैं श्रावण की सोमवार कर रही हूँ ना, नई साड़ी पहनकर प्रार्थना करूंगी तो सारे दुख दूर हो जाएंगे अरे बस आपके। कर बापू, आ बाय जाएगा। सर। अरे जा मेरी माँ। लक्ष्मीं क्षीरसमुद्रराजतनया श्रीरङ्गधामेश्वरी दासीभूत समस्तदेववनिता लोकैकदीपाङ्कुरां श्रीमन्मन्दकटाक्ष लब्धविभव ब्रह्मेन्द्र गंगाधरा त्वां त्रैलोक्यकुटुम्बिनी सरसिजां वन्दे मुकुन्दप्रियां वन्दे त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव। आंटी, आप यहाँ? क्यों बेटी, तुम रोज मंदिर आती हो? नहीं आंटी, श्रावण की सोमवार कर रही हूँ ना। तुम उपवास भी रखती हो? आज तुम हमारे घर चलो, वहीं खाना खाना। बच्चों को और हमें बहुत अच्छा लगेगा। नहीं, आपको तकलीफ होगी। इसमें तकलीफ की क्या बात है? चलो ना। चलना ही पड़ेगा। हमें अच्छा लगेगा। नहीं नहीं नहीं, हम कुछ नहीं सुनेंगे, चलो। चलना पड़ेगा। ठीक है आंटी, मैं अभी आती हूँ। हेलो, क्या हुआ? रिक्शा पंक्चर हो गई? नहीं सर, वो मैं श्रावण की सोमवार कर रही हूँ ना, तो एक आंटी है जो मुझे अपने घर खाने पे बुला रही हैं। अगर आपकी परमिशन हो तो मैं वहाँ चली जाऊँ? हाँ चलेगा, कोई बात नहीं। आज तुम मत आना, अपने रिलेटिव के घर जाकर खूब एंजॉय करो। हैप्पी सोमवार, लेकिन कल टाइम पर आ जाना, ओके? मैं पक्का आऊंगी सर। नहीं आओगी तो मेरी सैलरी कट जाएगी। ऐसा नहीं होगा सर, बाय। अरे क्या खाना बनाया आज तो। मैं बोलता हूँ ऐसा खाना तो मैंने कभी जिंदगी में नहीं खाया। नहीं नहीं, और नहीं, पेट फट जाएगा। दो दो और दो। पानी पियो बेटा। हाँ, नहीं नहीं बस। हाँ, बाबा बाबा साईं बाबा, ये यहाँ क्या कर रहे हैं? आ गांडी અહીંયા શું કરે છે? सर 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 सर, आप यहाँ क्यों आ गए सर? अरे ये बता, तू यहाँ क्या कर रही है? अरे यही तो वो रिश्तेदार हैं। रिश्तेदार? कब हुआ ये रिश्ता? अरे बस हो गया ना सर। देखिए, आप इस तरह से मुझ पर शक मत कीजिए। मैं तो आपकी परमिशन लेकर ही आई थी ना। मैं एक दिन मिलने क्या नहीं आई, आप तो मेरे पीछे ही आ गए। अरे मैं शरीफ लड़की हूँ, किसी ने देख लिया तो क्या होगा? देखा, ये मरवाएगी। देख लिया देख लिया देख लिया। बाबा 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 साईं बाबा बचा ले प्लीज। अरे इन लोगों की नजर में मेरी बहुत इज्जत है। अगर इनको पता चल गया कि सीआईडी मेरे पीछे पड़ी हुई है तो मेरी इज्जत का कचूमर हो जाएगा। क्या करूँ क्या करूँ? मेरी अभी तक कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, मुझे बॉयफ्रेंड बना लो। आइए, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। क्या कर रही हो? आज तो गुजराती फैमिली की वाट लगी गई। आंटी, अंकल, ये मेरा बॉयफ्रेंड है। मरी क्यों? आपको शौक लगा ना कि इतनी सीधी सादी लड़की का बॉयफ्रेंड भी हो सकता है? नहीं, करंट लगा। इनका नाम क्या है? इनका नाम जिग्नेश पटेल है, बहुत बड़े सीबीआई ऑफिसर हैं। नमस्ते साहब। आइए ना, ये रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर है। ये दुनिया के अनोखे अनाथों में से एक है, क्योंकि अनाथ होने के बाद भी इनकी फैमिली ये है। सब बताना जरूरी है क्या? बताना पड़ता है, जो दिखता है वही बिकता है। आप लोगों को यकीन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बताओ। बड़े दुख की बात है, इनके पापा को टीबी है। आपको क्या हुआ अंकल? कैस बेटी, और बताओ इनके बारे में। अच्छा, इनकी माँ अंधी है। हाँ आंटी, आंखों की ट्यूबलाइट जल चुकी है। इनका भाई बीवी के पल्लू से बंधा रहता है, मेहनत से कमाती है और इनका भाई जुए में सब कुछ उड़ा देता है। अब आप लोग ही बताइए,
ऐसी फैमिली से तो अनाथ ही भला है ना। बस करो ना। बोलने दीजिए ना। भाभियाँ, इनकी भाभियाँ कामचोर हैं। ये बेचारे अपनी इतनी बड़ी फैमिली अकेले संभालते हैं। और पता है सरकार इनको कितना पगार देती है? सिर्फ 10,000 रूपए। और उसमें से PF कटिंग, ISD कटिंग, GST कटिंग, STD इतनी कटिंग। सारी कटिंग्स हैं। हाँ अंकल, कटिंग के बाद कुछ नहीं बचता, इसीलिए उस छोटे मोटे पटेल एंड सन्स में पार्ट टाइम जॉब करते हैं। अरे नहीं बेटी, वो तो बहुत बड़े आदमी है। हाँ, बड़ा होगा तो अपने घर का। अब बताइए ना, हम दोनों की जोड़ी कैसी लग रही है? तुम्हारी पसंद तो अच्छी है बेटी। थैंक यू अंकल, हम जल्दी ना शादी करने वाले हैं। क्या बात है, एक दावत तो पक्की हमारी। जरूर जाएंगे हम तो। उल्लू बन गए। ओके अंकल, अब हम चलते हैं। जल्दी निकलो यहाँ से। हाँ दिख रहा। आज तो तारी वाट लगी है। उतरिए। थैंक यू सर, इतना कोऑपरेट करने के लिए। मैं और तुम्हारा बॉयफ्रेंड? वैसे सुनकर दिल को अच्छा लगा। आगे से मुझे इसी नाम से बुलाया करो। बॉयफ्रेंड। जिग्नेश की माँ मुझे टीबी के डॉक्टर के पास लेकर चल, मेरे दिल में दर्द हो रहा है। अरे रे रे, कितनी बार कहा है तुझे लकड़ी लेकर चला कर, दिखाई नहीं देता क्या तुझे? अरे मैं तो भूल ही गई कि मैं आंखों से अंधी हूँ। किसी के पास टाइम हो तो हमें डॉक्टर के पास ले चलो। जिग्नेश के बापू, संभालो खुद को। डॉक्टर के पास जाने का टाइम कहाँ है? हम तो बीवी के पल्लू को पकड़ के नाचते रहते हैं। अरे तो तुम दोनों में से कोई फोन कर दो ना। हमें मेकअप करने से फुर्सत मिले तब ना। अरे खुद को संभालिए। जय श्री कृष्ण, प्रणाम बताने बस करो। मैं उस लड़की से प्यार करता हूँ। कॉलेज में की हुई एक्टिंग का यहाँ थोड़ा इस्तेमाल कर लिया, उसमें बुराई क्या है? फिर भी पकड़ा गया। भूल થઈ गई, माफ करो परिवारजनों। सॉरी बाबा। हमसे ड्रामा किया वो ठीक है, लेकिन अपने प्यार का इजहार तो कर दिया ना। बताऊंगा भाभी, बस सही वक्त का इंतजार है। ये मेरा बॉयफ्रेंड है। हम लोग जल्दी ही शादी करने वाले हैं। जल्दी चला, कौन देख लेगा तो मुसीबत हो जाएगी। चला जल्दी चला। बच्चे का बोतल लिया है ना? हाँ? चल अभी बता, देवराज के गेस्ट हाउस में कितने सालों से वॉचमैनगिरी कर रहा है? 4 साल हो गए हैं साहब। तुझा नाम का है? शत्रुघ्न। नाम में ही गन है तेरे, किसी में भी रहेगी। नहीं साहब। तर हे सांग, गन चलाई किसने? देवराज को ठोका किसने? हमका नहीं पता साहब। मालूम नहीं? आइला फिर तेरा नाम काय को लिया उसने? साहब वो झूठ बोल रहा है, अकेला ही मारा है। कौन है वो? कौन है वो बोल? वो जिग्नेश। कौन जिग्नेश? मुकेश पटेल एंड सन्स का छोटा बेटा जिग्नेश, उसी ने मारा साहब। दो महीने से घर बंद है। मुकेश पटेल एंड सन्स 2 महीने से घर को ताला लगा के किधर तो भी भाग गए। दुकान मकान फैक्ट्री सबको ताला लगा के पूरी फैमिली बिना किसी को बताए वांटेड हो गई है। गए तो गए किधर? मैं भी एड़ा हो गया हूँ। यही तो पता लगाने का। उनके भाई बंधु, दोस्त लोग, वर्कर, सब्जी वाला, दूध वाला, पेपर वाला, वॉचमैन से भी सबसे पूछताछ करो, किसी को छोड़ना मत। मेरा पीछा क्यों करें? पहले बताओ, मुझे छोड़ के क्यों आ गए? जिग्नेश, जिग्नेश, मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो? तुम यहाँ क्या कर रही हो? यहाँ से चली जाओ। मैं तुम्हारे साथ ही चलूंगी। शीतल, तुम मेरी बात को समझने की कोशिश करो प्लीज। बैठो ना। क्या दिमाग खराब है?
दिखता नहीं मैं यहाँ पर किसी लड़की से बात कर रहा हूँ? आंखें नहीं है तेरी? चल जा। मेरा गुस्सा उस पर उतारने की क्या जरूरत? तुम पर मैं क्यों गुस्सा होऊंगा? मैं अपने आप से नाराज हूँ। पता नहीं सब घूर क्यों रहे। चलो यहाँ से। ए, शहर की सबसे अच्छी होटल ले चल। अरे सर, बोलो क्या है? सर भाड़ा। सर ये क्या है? 1 रुपया। 1 रुपए को कम मत समझो, इसमें से करोड़ों कैसे कमाना ये सोचो। गुड मॉर्निंग सर। नो नो, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग के लिए दोनों में पहचान होनी चाहिए। पसंद आए तो कंटिन्यू करेंगे, वरना अलविदा। टेल मी योर नाम। इतना बड़ा कस्टमर मेरे होटल में है, ये तो पहली बार हो रहा है बांगड़ो। आइए सर, थोड़ी जान पहचान बढ़ाएं। गले मिलकर खुशी हुई। कलेजे में ठंडक आ गई। बताइए सर, बड़ा रूम चाहिए, बहुत बड़ा रूम चाहिए या उससे भी बड़ा? यहाँ पर काम करने वालों के लिए क्वार्टर्स नहीं है। उसका आप क्या करेंगे? 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार, 7 स्टार होटल्स में मैंने हर जगह बॉय का काम किया। अबे एटीएम तू है क्या? अब ATS बोल बे, एनी टाइम सर्विस। बहुत अच्छी तरह से तूने मूत्री में चूना लगाया है बे। वाजी वाजी वाजी, तू ही तो मेरा शिवाजी। ये चमड़ा उतार और ड्यूटी पे लग। अभी लगता हूँ। अबे रिसेप्शन को टीना बार काय को बना रहा है? अबे तू नहीं तो बोला। अबे ये ड्यूटी नहीं, काम वाली ड्यूटी। अबे एक होटल में 4 मैनेजर की क्या जरूरत? इस होटल का मैनेजर मैं ही हूँ। अच्छा तू है तो फिर इनकी क्या जरूरत? सारा पैसा बर्बाद। अच्छा पैसा बर्बाद? आज तेरी बोतल वसूल करूँ निकम्मा कहीं का। अर्जेंटली रूम नंबर 302 में 3 ड्रिंक लेकर जा। कौन सा ब्रांड? 3 काली कॉफी लेकर जाना मेरे बाप। चलो शीतल। ए, घूर क्या रहा है? मीटर कितना हुआ? 50 रुपया साहब। चलो शीतल। एक्सक्यूज मी। यस। अरे दंडेश्वर। अरे जिग्नेश, कैसा है यार? मैं ठीक हूँ यार। तू यहाँ पर क्या कर रहा है? तुम लोगों से बिछड़ने के बाद अपना पेट पालने के लिए मैं यहाँ नौकरी करने लगा। और तू यहाँ क्या कर रहा है? यहाँ पर कुछ काम से आया हूँ। 3-4 दिन के लिए कोई रूम मिलेगा क्या? अरे बिल्कुल मिलेगा यार, अभी पता करता हूँ। हेलो हाउसकीपिंग, 101 सिंगल रूम रेडी है? अरे सिंगल रूम नहीं, डबल रूम चाहिए। शीतल भी साथ में है। शीतल कहाँ है यार? शीतल, पहचाना इसे? CBI असिस्टेंट जिससे बहुत चुना लगा है तुम्हें। हाय दंडेश्वर। अबे ऐसे क्या देख रहा है? बिना शादी वालों को यहाँ रूम नहीं मिलता है क्या? ऐसा नहीं है यार, ये यहाँ पे साइन कर दे। जरा एक मिनट। बॉय बॉय, उसकी जरूरत नहीं, हम खुद चले जाएंगे। रूम नंबर 201। तू जाके फ्रेश हो जा, मैं अभी आता हूँ। ठीक है। दंडेश्वर, 2 कॉफी भिजवाना यार। हाँ अभी आ रही है। शीतल, कॉफी आई क्या? अभी तक तो नहीं आई। May I come in, sir? पी कर आया है क्या? ऑलरेडी अंदर है। May I come in, sir? आजा। Excuse me, आपका रूम नंबर क्या है? बिना नंबर देखे अंदर घुस गया क्या? किसी ने कॉफी ऑर्डर किया? रूम नंबर पता नहीं तो सारे रूम में घूम के पूछ रहा हूँ। कॉफी का ऑर्डर मैंने ही दिया था। रूम नंबर 201 है। फैंटास्टिक सर, आपको अपना रूम नंबर याद है। जरूर आप अच्छे ब्रांड की पीते होंगे। ये लीजिए कॉफी। ला।
पीने वाले तो चार चार दिख रहे हो और मेरे को एक ही कॉफी का ऑर्डर दिया। अब कर लो आपस में एडजस्ट। ये लो। ए, मैं आऊँ, वहाँ किसे दे रहा है? पहले तू ले ले। इधर। अच्छा तो तू ले ले। देखा, आपने मारा मुझे और भागे वो लोग। ये लो, पकड़ो कॉफी। सर, वो तो भाग गया। अब ये किसको बिस्तर पर मैडम को दे दो। यहाँ तो एक भी नहीं है। ए, एक और लगाऊं क्या? मजाक कर रहा था। ये क्या मैडम सामने ही तो बैठी है। आपको दूं या आपको दूं? बीच में रखता हूँ, आधी आधी पी लेना। हाँ? तू आप क्या बोल रहा है बे? मैडम और आप मेड फॉर ईच अदर, मेरा मानना है। अरे शीतल, तुम बाथरूम में कब गई? तुम मुझसे बात कर रहे थे ना, तभी गई थी। तो तू किससे बात कर रहा था? ओ, माफ करना सर। जा। जा रहा हूँ। सब लोग मेरी तरफ ऐसे क्यों देखते हैं? क्योंकि आज तुम बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। ए, रुक जा। नशा करके किधर जा रहा है तू? उतारा लेने जा रहा हूँ। वो सब तो जेब में रखता है ना तू। अबे चढ़ाने नहीं जा रहा हूँ, उतारने जा रहा हूँ। उतारना ही था तो चढ़ाया क्यों बे? अब तक तो एक के चार दिखाई देते थे और अब तो जो है वो भी नहीं दिखाई देता। अच्छा, हाँ। ये कितने हैं? 3। हाँ, 2 का 3 कह रहा है। लगता है कच्ची पी के आया है तू। तेरे को चढ़िए क्या? मुट्ठी की बात कर रहा था। तेरे लिए उतारा ला। दूर हटो। अरे धक्का क्यों दिया? तो और क्या करूं? मैंने उंगली दी और तुम हाथ पकड़ने लगे। क्यों? मैंने क्या किया? बस तुम्हारे होठों की लाली चेक करने पास आ गया। अगर इतना ही प्यार है तो मुझे वाइजैक में छोड़कर क्यों आ गए? ए, प्यार बढ़ाने के लिए दूरी बढ़ानी पड़ती है। तुमसे ज्यादा प्यार मैं करती हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारे पीछे पीछे यहाँ तक आ गई। हाँ ठीक है, देखते हैं हम दोनों में से किसे ज्यादा प्यार है। ठीक है। तो चलो टेस्ट करके देखते हैं। बैठो। क्या कर रहे हो? अरे पहले बैठो तो सही। बैठ जाओ। हम दोनों को एक दूसरे की आंखों में देखना होगा। जो बिना पलक झपकाए ज्यादा देर तक देखेगा, समझ लो वही ज्यादा प्यार करता है। तो गेम शुरू करें? ओके। हाँ, पर जो जीतेगा उसे क्या मिलेगा? वो भी तुम ही बता दो। इस नाचिस को बस एक छोटी सी चीज चाहिए। क्या चीज? नो, मजा मैं नहीं क्यों? खेलूंगी। हारने से डर लगता है? डर और शीतल को सवाल ही नहीं। नेवर। तो चलो शुरू हो जाओ। रेडी, तैयार हूँ। 1 2 3 स्टार्ट। फटा को लागे छे, अगर इससे शादी हुई तो 1 महीने में ही गुड न्यूज दे दूंगा। वो दिन कब आएगा जब ये मेरे घर की रस्सी पर कपड़े सुखाएगी। गरम ऊंधियो लग रही है आज। गुड इवनिंग सर। क्या हुआ? सूरज डूब गया, चांद निकलने वाला है, फिर भी सनग्लासेस पहन कर आई हो। किसी को इम्प्रेस करना है? नहीं, इम्प्रेस नहीं करना है। हाँ। आँख आई है। क्या आई है? आँख आई है सर, आँख में इन्फेक्शन हो चुका है। हाँ। आँख मतलब आई। अरे हाँ, आँख को आई कहते हैं, ये तो मुझे भी मालूम है। आप समझ नहीं रहे सर, मेरी आँखों में इन्फेक्शन हो गया है। चश्मा उतारो, देखने दो। नहीं सर, ये आपको भी हो सकता है। खूबसूरत लड़कियाँ जिद्दी होती क्या हैं। कहा? चश्मा उतारो, मुझे इन्वेस्टिगेशन करनी है। समझने की कोशिश कीजिए सर। नो अपील, नो दलील। सीबीआई का काम है सच को सच और झूठ को झूठ साबित करना। आंखों में झांक कर केस सॉल्व करना होगा। निकालो। नहीं सर, आपको भी आ जाएगी। जिसे प्रेम रोग हो गया हो, उस पर दूसरे रोग असर नहीं करते। निकालो ना। गूगल कार्ड ने। सावन के अंधे को सब काला ही नजर आता है। ढिंचक। मम्मी, मारी चाय बनी के नहीं? जल्दी आपने। आ रही हूँ बाबा, जल्दी दो जल्दी दो। देख रहा है ना कि आंखों पे चश्मा लगा है। नमक और शक्कर सब एक ही रंग के दिख रहे हैं। बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन है। ये कैसा रोग है? ये रोग नहीं है माँ, प्रेम छे। मुझे किसी से प्रेम नहीं है। तू समझाऊ छू माँ। पहले आँख शीतल को आई, शीतल को मैं प्यार करता हूँ इसलिए मुझे भी आई, और तुम मुझसे प्यार करती हो इसलिए तुम्हें भी आई। सही कहा। अरे बापू, गूगल में जम रहे मेरी हो। माँ से मैं प्यार करता हूँ ना, इसलिए मुझे भी आई। तो फिर हमको क्यों आई? आप दोनों का तो ठीक है, आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो इसलिए आई, लेकिन हमको क्यों आई? तुम लोगों को मेरी दौलत से प्यार है इसलिए आई। माँ जी, काम हो गया, मैं निकलती है। इसको किससे प्यार है? शीतल, तेरे से आँख क्या लड़ी, मराखा घर ने आँख आ गई। पूछताछ के नाम पर सीबीआई वाले ने एक लड़की को धोखा दिया। ये मैं नहीं बोल रही हूँ, न्यूज़ बोल रही है। तू जरा उस अपने सीबीआई वाले से बच के रहना। तुझे डरने की जरूरत नहीं है, मुझे कुछ नहीं होगा। क्यों?
मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ। ठीक है, पर बहुत बन ठन के जा रही है इसलिए कह रही हूँ, जरा उससे बच के रहना। कुछ ज्यादा ही फिट लग रही है। क्या कहा? तेरी ड्रेस की बात कर रही हूँ। हाँ? क्यों? अपुन को लगता है तू उसे इम्प्रेस करना चाहती है, इसीलिए तो सुबह से 4 बार ड्रेस चेंज कर चुकी है। और क्या? मेरी मर्जी, मैं कितनी भी बार चेंज करूँ। और वैसे भी जो ड्रेस हम पहनते हैं वो सिर्फ हमें ही नहीं, जो हमें पसंद करते हैं उन्हें भी पसंद आनी चाहिए। अच्छा। जल्दी हूँ। जिग्नेश कभी गलत बंदे पे पैसा ही नहीं लगाता, अपन ही जीतेगा। क्या यार, सचिन ने अब तक 1 रन भी नहीं बनाया। पापा चश्मा पहन लो। है, सचिन कब से टाइम पास कर रहा है, ऐसा कैसे पापा चलेगा? भी ना। भाई पहले चश्मा तो पहनिए। क्या फालतू बात कर रहा है? अगर मैं चश्मा नहीं लगाऊंगा तो क्या सचिन रन नहीं बनाएगा? चश्मा पहनेंगे तभी तो पता चलेगा सचिन खेल रहा है कि सहवाग। आगे पढ़ो जो चश्मा पहनो। लगी गया। क्या बात है, क्या उठाया? बाउंड्री में कैच हो गया है। बस। टीवी की लाइट चली गई। किया मैंने बंद किया। गाड़ी हो गई है क्या? सीरियल का टाइम हो गया है। मैच में लाखों का सट्टा लगाया और तुम लोगों को सीरियल की पड़ी है। भाभी जाकर पुलाव कड़ी बनाओ। हम लोग भी टेंशन में हैं। रासलीला सीरियल में लड़का लड़की को गुलाब देके पटाने वाला है। अब तुम ही बताओ, पिछले 1.5 साल से ये सीरियल देख रहे हैं, कैसे मिस कर दे आज का एपिसोड? इतना इम्पोर्टेंट एपिसोड है। तुम लोग जाओ कहीं और जाके टीवी देखो। कहाँ हो शीतल? जहाँ आपने बुलाया था सर, 4 घंटे से आपका वेट कर रही हूँ। 4 घंटे से इतनी बारिश में? हाँ, बारिश तो बहुत हो रही है। तो तुम वहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। इतनी बारिश हो रही है, पूरे शहर में पानी भर चुका है। घर क्यों नहीं गई? आपकी नौकरी चली जाती है इसलिए नहीं गई सर। मेरी वजह से आपने इतना रिस्क उठाया है, तो क्या मैं आपके लिए थोड़ा सा बारिश में भीग नहीं सकती? सच बताना पड़ेगा, मैं सीबीआई ऑफिसर नहीं हूँ, मैंने झूठ बोला था। आप अभी झूठ बोल रहे हैं ना? झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ। शीतल, जिस दिन से तुम्हें देखा है मेरे दिल में बस तुम ही बस गई हो। अपने दिल को मैंने बहुत समझाया, लेकिन दिल है कि मानता ही नहीं। तुम्हारा प्यार पाने के लिए मैंने सीबीआई बनने का झूठा नाटक किया। तुमसे मिलने के बाद जागते सोते जहां देखो बस तुम्हारा ही चेहरा नजर आता है। तुम तक पहुंचने का और कोई रास्ता नहीं था मेरे पास। आई लव यू शीतल, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। आई लव यू। शीतल, शीतल मेरी बात सुनो, रुको। तुम्हें पाने के लिए ये सब किया मैंने। मैं अनाथ हूँ, मेरा यहाँ पर कोई नहीं है। इस शहर में मुझे कोई नहीं जानता। अकेले समझकर आप मेरा फायदा उठाने की कोशिश कर रहे थे, यही ये सच है सच ना? नहीं है शीतल, चुप हो जाओ। मुझे समझने की चुप हो कोशिश जाओ। करो। मैं हाथ जोड़ती हूँ, मेरा पीछा छोड़ दो। छोड़ ना यार, उसने ये सब कुछ तेरे करीब आने के लिए किया होगा। और वैसे भी वो तुझे चाहता है तो उसमें गलत ही क्या है? उसने तेरे साथ कुछ उल्टा सीधा तो नहीं किया ना? देखो, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। ए, तेरा सीबीआई वाला। फालतू की बकवास मत कर, चल यहाँ से। शीतल मेरी बात सुनो। ए, वो हमारे पीछे आ रहा है। पीछे मत दिख, चल। शीतल रुक जाओ, मुझे तुमसे बात करनी है। शीतल इधर आ। हाँ हाँ हो जाएगा, काम हो जाएगा। अच्छा अच्छा। मैंने कहा ना, आप चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना। आपका क्या काम है? सर बात अरे डरो मत, बिंदास बोलो। सर वो लड़का जो है ना, वो हमें छेड़ता है, रोज हमारा पीछा करता है। अच्छी पसंद है।
क्या मतलब है आपका? अच्छी जबरदस्ती है, दिन दहाड़े तुम्हें छेड़ रहा है, शर्म नहीं आती उसे? वही व्हाइट टी शर्ट वाला है ना? अबे लंगूर, काम है यार। मैं? हाँ तू ही लंगूर, आजा। ए पीछे हटो। जी। क्यों रे, इस लड़की को क्यों छेड़ रहा है तू? क्योंकि सर ये मेरी बीवी है, घर से भाग गई है। ओ ऐसा, तो ये लंगूर तुम्हारा पति है? नहीं सर, झूठ बोल रहा है। ए क्या है बे, एक अबला नारी को छेड़ता, शर्म नहीं आती? वो भी एमएलए के सामने। प्यार करने में डर कैसा? अभी उसका सबूत देता हूँ। देखा सर आपने, कितना छिछोरा है ये। हाँ वो शक्ल से दिख रहा है इसके। ए सुन रहे? हाँ सर। सॉरी सर। इसको पकड़ के सीधा वैन में डाल। नहीं, जब सर, ऐसा लॉकअप मत के अंदर कीजिए। जाएगा तो सारा प्यार व्यार निकल जाएगा। चल चल। सच्ची सर? सच्ची मुच्ची। सर वैन में मुझे अकेले मत भेजिए, भेजना है तो इसे भी मेरे साथ भेजिए ताकि हम दो अंदर जाएं और 3 बंद कर वापस आएं। सरहद पर जवानों की जरूरत है सर। चाइना आना फट अब आप रहा है। बिंदास अपने घर जाइए। अब वो तुम्हारे पीछे तो क्या, आगे भी कभी नहीं आ सकेगा। पुलिस के डंडे पड़ते ही अकल ठिकाने आ जाएगी। जाइए। थैंक यू सर। चल। पसंद बहुत सरस छे। सॉरी भाई, छोड़ यार। ए ये तो अच्छा हुआ मैंने बचा लिया, वरना बहुत मार पड़ती। तुझे मिली कहाँ? वाह दोस्त वाह, मान गया तेरी पसंद को। एक नंबर। बच गया। चल निकल, चल चल। ए, रुक जा जिग्नेश। शांति शांति बनाए रखे, कोई कुछ ठीक तो है ना? अबे तू पागल है क्या? अगर गलती से गोली कहीं और लगी होती तो तेरी जान जा सकती थी। ए, तेरे लिए मैं जान दे भी सकता हूँ और जरूरत पड़ी तो जान ले भी सकता हूँ। क्या है ये सब? ए जिग्नेश, जिग्नेश मेरी बात सुन, मेरी बात सुन। ये गलत है। ये सब छोड़ दे, मेरी बात सुन। बहुत पछताएगा। देख कल ही किशोर का फोन आया था दुबई से, वो तेरे बारे में पूछ रहा था, मैंने बताया। तो मेरी बात सुन, तू थोड़े दिन किशोर के पास चला जा। देख जो तू कर रहा है वो ठीक नहीं कर रहा है। अबे सुन, चलेगा क्या? सुन ना, चल। अरे मेरी बात सुन, देख जो हुआ उसे भूल जाना। अरे उसको भाई के पास लेके जाओ। भाई आए वो वहाँ पर। ए बुढ़े, ये 10 लाख ले और बिना किसी आवाज के इस पेपर पर साइन कर। भाई मेरी 3 बेटियां, उनकी शादी करनी है। वैसे भी मेरी प्रॉपर्टी की कीमत 1 करोड़ है ना। अबे तेरी मरने की उम्र में 1 करोड़ की बात कर रहा है। देख बुढ़ो, अगर ये बात भाई को पता चली तो तेरी प्रॉपर्टी के साथ तीनों बेटियों पर कब्जा कर लेगा। खूबसूरत लड़कियां भाई की कमजोरी हैं। भाई तैयार है? फोन करूं? नहीं भाई। तो फिर साइन कर। साहब बोलिए क्या चाहिए? ठंडी चाय, गरम चाय, मसाला चाय? ये आदमी चाहिए। अरे ये तो पांडव भैया है। पाशा भाई। हाँ बोल छोटू। कोई पांडव भैया को पूछ रहा है। कौन है वो? मेरे पास भेज। ए, कौन है रे तू? पांडव भाई से क्या काम है तेरे को? अबे क्या कर रहा है? ठीक से चला। ए बुढ़िया, सॉरी। आप ठीक तो है ना माँ जी? हाँ बेटा, ये लीजिए, ये भी लीजिए। झुक झुक जियो। मजा आ गया। अरे भूल गया। पांडा भाई, पांडा भाई, अरे वो लड़का तुम्हारा फोटो लेकर घूम रहा है। मैं वहां से भाग के आया हूँ। वो तुम्हारी चटनी बना देगा। चटनी हट रहा है। अरे स्टॉप! भैया कहाँ है?
ये मंत्री कहाँ रह गया? आएगा भाई, इधर ही बोला था वो, आता ही होगा। टाइम करेक्ट है ना? एकदम करेक्ट है। लाल बिहारी, तेरे दिन पूरे हो चुके हैं। अब तेरी गुंडागर्दी और कालाबाजारी बिल्कुल नहीं चलेगी। तेरे सारे काले कारनामों का कच्चा चिट्ठा मुझ तक पहुंच चुका है। शराफत से सरेंडर कर दे। औकात में रह के बात कर, जानता है किसके सामने खड़ा है? तो लाल बिहारी है, लाल बिहारी तेरे को लाल कर देगा। शांति रख रहे भाई, आपके इज्जत की फजीती कर रहा है वो, उसको तो मैं अभी दिखाता हूँ। हमको देखकर जो कल तक सलूट मारता था, आज हमारे सामने फन उठा रहा है। कुछ घोंची है, लगता है कि ये बुड़बकवा बिक गया। बिहारी, लाल बिहारी, बिहारियों के नाम पे कलंक है रे तू। मैं खानदानी पॉलिटिशियन हूँ, ये अपना छिछोरापन किसी और पर जाकर आजमाना। नेताओं की छाती पर पैर रखकर यहाँ तक पहुँचा हूँ मैं। क्यों रे, तेरे बताए आदमी को मिनिस्टर नहीं बनाया तो तू मुझे मारेगा? है हिम्मत? चल मार के दिखा। तेरे जैसे 2 कौड़ी के गुंडों को उंगलियों पर नचाकर ये खद्दर की चद्दर पहनी है मैंने, जिंदा जला दूंगा। तेरी भैंस की काट डालो भाई, बोटी बोटी काट के कुत्तों को खिला दो। जो पेड़ हमको छांव नहीं दे पाता है ना, हम उस पेड़ को काट देते हैं। इंस्पेक्टर, देख क्या रहे हो? शूट करो इसे। चलाओ गोली, शूट कर दो। अबे मारना। तू हमको अकेला देख के ये समझा कि बिहारी कमजोर है। देख उधर देख, पूरी फौज खड़ी है। लाल लाल बिहारी, एक बिहारी 100 पे भारी, भारी बहुत भारी। अरे भाई, बिहारी भाई, लाल भाई, वो आगे लाए भाई। कौन है रे? वो जिग्नेश पांडू भाई की फोटो लेके दीवाने की तरह ढूंढ रहा है, बहुत मारेगा वो। अरे दीवाना नहीं है वो तो पागल कुत्ता है। वो तुमको जहाँ कहीं भी मिल जाए वहीं गोली मार दो उसको। जो उसका खोपड़िया लेकर आएगा उसको हम इनाम दूंगा पूरा 1 लाख का। वो इधर भागता हुआ आया क्या? जिग्नेश को देखा क्या? नहीं देखो तो नहीं। जिग्नेश को देखा है? नहीं देखा, नहीं। तुम हो? हाँ। होटल से बाहर क्यों निकली तुम? अच्छा, एक तो मुझे वहाँ रूम पर अकेले छोड़ दिया और खुद यहाँ अकेले घूम रहे हो। शीतल, शीतल मेरी बात सुनो। शीतल रुको, तुम सो रही थी, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। वैसे भी तुम सोते हुए अच्छी लगती हो। आइंदा से मैं सोती रहूंगी, तब भी मुझे छोड़कर मत आना। हाँ ठीक है बाबा, सोती रहोगी तो उठा कर जाऊंगा। साइड पोज से तो अच्छी लग रही हो, फ्रंट तो दिखाओ। बाप रे, चमगादड़ से आवाज मैच हो रही है। अरे जरा हौले हौले चलो। ये बताओ, तुम्हारा गुस्सा कम करने के लिए क्या करना होगा? पानी में जंप करो क्या? वो बुद्धा की मूर्ति मैं नहीं उठा सकता। हाँ, इतने प्यार से देखोगी तो उठाने का पावर आ जाएगा। अरे अरे क्या कर रही हो? जरा धीरे से मारो। 2 दिन से सूर्य नमस्कार नहीं मारे हैं। मुझे पता है तुम्हें आइसक्रीम पसंद है। मैं अल्फांसो मैंगो खाऊंगा और तुम्हारे लिए चोकोबार लेकर आता हूँ। एक मैंगो, एक चोकोबार।
बापुन को मारने के लिए फोटो लेके ढूंढ रहा है तू? अरे पहले बताता तो भाई को मार खिलवाने वहाँ ले आते। अब भाई अगर उधर जाकर मारते तो हमारे भाईगिरी में स्टार लग जाते। अबे मोहल्ले में हमारे भाई से पान वाला चाय वाला सब डरते हैं। अबे तू क्या मुझे दौड़ाएगा तू? तेरा ब्लड ग्रुप कौन सा है जो तेरे अंदर इतना घमंड भरा हुआ है? हाँ, तारीख गवाह है कि लाल बिहारी से आज तक जिसने पंगा लिया वो जिंदा नहीं बचा। मार के निकाल दो इसका घमंड। अरे शेर भड़क गया, पांडू भाई भागो। चलते हो। चलो चलो पीछे हटो, पीछे हटिए प्लीज, पीछे रहिए। थोड़ी देर पहले सावरकर चौक पर दिन दहाड़े मिनिस्टर राघव जी की हत्या कर दी गई है। अब तक पुलिस को कोई सबूत नहीं मिला है। राघव जी की लाश को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल भेज दिया गया है। अचानक हुई मिनिस्टर साहब की हत्या से पार्टी में हलचल मच गई है। हत्यारी ने किस मकसद से मिनिस्टर साहब को मारा है ये अब तक पता नहीं चला है। मिनिस्टर साहब के हत्यारे को सिर्फ उनके ड्राइवर ने देखा था। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है।
ए जिग्नेश, अभी मैंने टीवी पे देखा राघव को किसी ने मार डाला। मैंने मारा उसे। जिग्नेश, अरे शीतल, क्या हुआ? जिग्नेश, जिग्नेश तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं मुझे ना? कुछ नहीं हुआ, तुम शीतल। ठीक तो हो ना? वो लोग तुम्हें क्यों लेकर गए थे? उन्हें गलतफहमी हुई थी। जब उन्हें पता चला कि वो जिन्हें ढूंढ रहे वो मैं नहीं हूँ, तो मुझे छोड़ दिया। तुम सच कह रहे हो ना? हाँ, मैं सच कह रहा हूँ शीतल। अब मैं तुम्हारे पास हूँ ना, चलो रोना बंद करो। अगर तुम्हें कुछ हो जाता ना, तो मैं भी जिंदा नहीं रह पाती, अपनी जान दे देती। ऐसा मत बोलो शीतल, हम दो जिस्म एक जान है। तुम्हारे दिल की धड़कनें मैं अपने दिल में महसूस कर सकता हूँ। भाई, मेरे को इतना भगाया कि मेरी सांस फूलने लगी। मुझे डायबिटीज है, ये बात आपको तो पता है। पैजामे में ही निकल गई। और आपको पता है, जब पांडा भाई को उसने 1 लात मारी, ये हवा में घूमने लगे। भाई, अगर आप होते तो वो आपको फुटबॉल बना देता। मेरा प्यारा पांडा वहां से कुत्ते की तरह भाग कर आया। भाई, लेकिन भाई, आप तो उसके सामने जाना ही मत, क्योंकि आपको तो वो उछाल उछाल के मारेगा। भाई, उसकी आंखों में अंगार है, उसकी आंखों में मत देखना, वरना आपको बुखार हो जाएगा। जब वो किसी को गुस्से में घूसा मारता है तो वो उठता नहीं, दुनिया से उठ जाता है। आपको पता है भाई, उसने मिनिस्टर का सर काटा है। अगर आप दोनों मिल गए तो दोनों का कीमा बना देगा। भाई, मैं एक काम करता हूँ, आपके लिए टैक्सी बुक करता हूँ, आप बिहार चले जाओ और वहाँ से समंदर के रास्ते नेपाल चले जाना। अगर उसने आपके बारे में पूछा तो मैं तो बताऊंगा ही नहीं। ऐसी की तैसी हमारे सामने दूसरे की तारीफ करता है। बचपन में पिताजी छोटे भाई की तारीफ कर दिए थे, उनका धोती में बाम फिट कर दिया था। हमको पहचानता नहीं है तू? इतना साल से हमारे साथ काम कर रहा है, तू जान से मार देगा तुमको। बट तुम्हारे जैसा मनहूस आदमी हमारे साथ काम कर रहा है, तभी हम आज ही दिन देख रहे हैं। बट अब हम दिखाएंगे उसको बिहारी का पावर क्या होता है। उसका मौत का मटकी अब हमें को फोड़ना है। ए गुड्डू, हमारा शॉपिंग मॉल जो अगला हफ्ता खोलने का प्लान था ना, कल ही खोल डालते हैं। हाँ, हर चैनल का न्यूज में, सोशल मीडिया में भी, और पूरे शहर में बड़का एडवर्टीजमेंट आना चाहिए। गुड मॉर्निंग हैदराबाद। एक्सक्यूज मी, आप सुन रहे 90.60 ml पंखा फास्ट एमएफ हुसैन। पियो पिलो, लाइव बनो और एफएम बजाओ। इडियट, इस होटल के रिसेप्शनिस्ट के सामने बकवास कर रहा है, नीच लुच्चे लफंगे। एक्सक्यूज मी, अपना नाम क्यों बता रहा है? अच्छा, बहुत शाना बनेगा। आज से वेटरगिरी छोड़ के गांधीगिरी करने को बोला है। किसने? बदमाशों के फादर संजय दत्त। उसने तेरे को फोन किया? मुन्ना भाई जिंदाबाद। देख, होटल में पी के राड़ा करने के जुर्म में मैं तुझे डिसमिस करता हूँ। बार्किंग डॉग्स नो बाइट्स। मतलब? भौंकने वाले कुत्ते काटते नहीं है। अच्छा, चले। कुत्ते भौंके या काटे उनकी मर्जी। मतलब कुत्ते दोनों काम करते हैं बे। एक्सक्यूज मी, तुमने इधर मारा? क्यों, कंफ्यूजन है? इधर भी मार लो। नहीं। तुम्हारे हाथ में क्वार्टर का नशा है, मार लो ना। नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे भाई, मैं तो गांधी जी का फंडा अपना रहा हूँ, मार दो ना एक और प्लीज। ओ बेवकूफ, आज के दिन गांधी जी होते ना तो वो भी अपना फंडा बदल देते थे। अगर कोई उनके गाल पे चिपकाता ना तो वो नंगा करके मारते। मतलब? गांधी जी जिंदाबाद। ऊ आ। समय पर वाइजैक। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर, सफर में तकलीफ तो नहीं हुई? हाँ, एसी था ना, एकदम मस्त। अरे वो क्या बोलते हैं, सामान उठाने वाले? किसकी बात कर रहे हैं हवलदार? अरे कूली बोझा उठाने का ना। अरे उसकी क्या जरूरत है, हमारे आदमी है ना। उनके पास तो पहले ही इतना बोझा है। काय रे, तुम लोग क्या पेट से हो क्या? नहीं तो उठाओ, चलो लवकर। मिनिस्टर हत्याकांड के संबंध में कोई सबूत मिले क्या तुमको? यस सर, उनके मर्डर का सिर्फ एक ही आई विटनेस है, वो है उनका ड्राइवर। उसे इंटरोगेशन के लिए हम लोग ऑलरेडी कंट्रोल रूम लेकर गए। तो तुम्हारा मतलब है कि वो मिनिस्टर को मारने के लिए नहीं आया था, पांडा को ठोकने आया था। ये पांडा कौन है? अपने लाल बिहारी का भाई है। अपना लाल जी तेरा दामाद है क्या? वो इस शहर की बहुत जानी मानी हस्ती है सर। एमएलए से लेकर के चीफ मिनिस्टर तक उनके घर के चक्कर लगाते हैं। ओ, महीने का कितना हफ्ता देता है? 10 पेटी? नहीं सर, मैं कोई हफ्ता नहीं लेता। सर, वो रहा, उसी ने मिनिस्टर साहब को मारा है। ये पॉज कर। ये जिग्निया वाइजैक में डूब के हैदराबाद में तैर रहा है।
चुलबुल मतलब ऐसा है, अपने बॉस से मिलवाओ। बॉस से? अरे वही लाल वाला बिहारी। भाई अपन ने ये सब डिजाइन ना इंटरनेशनल आर्किटेक्चर को बुला के करवाया, बाद में अपन ने उसका हाथ ही काट दिया। भाई ये फर्श पे मिरर पॉलिश मारा हुआ है, दीवार पे भी मारा हुआ है और छत के ऊपर डामर डलवा दिया भाई, उसको पैसे भी नहीं दिया। अरे काहे इतना टेंशन नहीं आ रहा? भैया जिग्नेश आ गया तुम। अरे तुम कहाँ खड़े हो अभी तुमको आइडिया ही नहीं है। अरे एक बार तो पार्लियामेंट में भी धमाका हो सकता है, लेकिन जो यहाँ आएगा उसका टुकड़ा समेटने के लिए लारी लाना पड़ेगा। जिग्नेश! ओए! ओए! कहाँ है रे वो? भाई मैं तो चेक कर रहा था कि अपने आदमी चौकन्ने हैं कि नहीं, सब एक्टिव है भाई। पकड़ो भाई, अगर वो आया तो ये लोग संभाल लेंगे, इनके चक्कर में आप परेशान मत हो। चलो ऊपर चलो। हट रहे। भाई ये लिफ्ट देख रहे हो ना, ये जर्मनी की है भाई, पर लगवाया एक बिहारी है। भाई कंपनी ने लॉन्च किया, अपन ने पहले ही खरीद लिया। पूरे मॉल को अपन ने झालर से सजा दिया भाई। भैया जिग्नेश कहाँ है? अरे किधर है? वो नीचे था। हाँ भैया नीचे। यहाँ पाउडर से भी ज्यादा सिक्योरिटी है, यहाँ कोई कैसे आ सकता है? भाइयों को सीरियसली मतलब ये भी मेरी तरह टेस्टिंग कर रहा हुआ है ना? चुप रहे, अपन ने देखा है उसको। तुम्हारे जैसा भाई पाकर हमारा किस्मत फूट गया, लानत है। वहाँ देख, वहाँ देख, वो देख जिग्नेश, वहाँ। अरे भाई आप भी टेस्टिंग कर रहे हो, हम आपकी बातों में नहीं आएंगे। अरे टेस्टिंग नहीं है बे, सच में देखे हैं, कसम खाते अपने बाप दादा का। भाई नहा के नहीं आए क्या? लिफ्ट रुक गई। भाई अपन तो नहा के आया है। ये जिग्नेश का काम है, वो हमें ऊपर भेजना चाहता है भाई। अंपायर की तरह उंगली क्यों उठा रहे हो? चुप करो। ये आवाज कहाँ से आ रहा है? आज ओपनिंग है ना, ऊपर कोई सारंगी बजा रहा होगा। तुमको इस सारंगी का आवाज लगता है बकलोल? हमको लगता है ऊपर कोई लिफ्ट का वायर काट रहा है। तीनों मरेंगे। बचाओ, बचाओ, बचाओ। भाई अगर लिफ्ट की वायर कटी तो समझो दुर्घटना घटी। भाई हम लिफ्ट से ऊपर नहीं, ऊपर वाले के पास पहुंच जाएंगे। सबको मम्मी का कसम दे रहा है, कोई हिलना नहीं चाहिए। रुको, पहले खुद हिलना बंद करो। नहीं हिल भाई। चलो चलो पीछे हटो। चलो पीछे ये लिफ्ट इधर आए सर। जल्दी जल्दी खोल इसको। जल्दी खोल। ये जिग्नेश हमरे। अरे ऊपर है वो, ऊपर है। अभी पकड़ता हूँ। बाहर निकालो, बाहर निकालो। सर वो यहाँ नहीं है। अरे ये तुम लोग उधर से घेरो उसको। यहाँ पे, यहाँ पे। हेलो सर, जिग्नेश की फैमिली कहाँ है पता चल गया है। व्हाट? हुसैन सागर के पास एक गांव है, वहाँ रहती है। गुड, जल्दी से उनको हैदराबाद शिफ्ट करो, क्विक। नमस्ते भाई। चल निकल, बांध दे चल। ए घुर क्या रहा है, दू क्या तेरे को? क्या सोच रही है तू? मैं हाथ जोड़ती हूँ, मेरा पीछा मत करो। तुझे बटरस्कॉच चाहिए ना? 2 बटरस्कॉच। ए शीतल, क्या हुआ? मुझे पता है तू जिग्नेश के बारे में सोच रही है ना। एक बार उससे बात करके तो देख, मुझे पता है तू उसे भूल नहीं पाई है। तो उसकी बात करना बंद करेगी?
अपोलो जी, इट्स ओके। अगर आइसक्रीम मुझसे गिरी है तो मैं उठाऊंगा। तुझे आइसक्रीम चाटने का बड़ा शौक है ना? अभी चटाता हूँ। चल चाट। अबे देख क्या रहा है? आइसक्रीम चाट, चाट। फिर कभी लड़कियों के पीछे तुम हिलाता हुआ आया ना तो तेरी जुबान काट लूंगा। वो झूठ था कि मैं सीबीआई ऑफिसर हूं, लेकिन ये सच है कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकता शीतल। काश तुम ये बात समझ पाती। नमस्ते भाई। नमस्ते नमस्ते भाई। इधर आओ। भाई वो अंदर है। ए, कौन है? किसने दरवाजा खोला? बंद कर। खाना खा लो भाई, खाने से नाराज नहीं होते। जाओ जाओ यहाँ से, चले जाओ। ए, कौन है रे? दरवाजा बंद कर। काहे को खोला रे? अब उन तेरे को बोल रहा है, बंद कर, बंद कर। क्या रे, लगता है इसने अकेले में कांचना देखी है इसीलिए डर रहा है। आपने वो पिक्चर नहीं देखी? थू है तेरे पे। भैया, अपन कभी भी घर से बाहर नहीं आएगा। उसने अपन को पब्लिक के सामने। अरे मारा है तो क्या खुद को क्वारंटाइन कर लोगे? अरे बाहर निकलो और फाड़ दो। बिहारी डर के नहीं जीता, बिहारी जीता है लोगों को डरा कर। डर की चादर देखो, जो तुमको अंधेरे में बैठने पर मजबूर किया, उसकी जिंदगी का चिराग बुझा दो। मरने से पहले माँ हमको बोल के गई थी कि तुमको गुड्डू सौंप के जा रहे हैं, संभालना उसको। तुम्हारे अंदर हमको माँ दिखती है रे। चल आजा बचवा। छोटू नसीब वाला है, जो लड़की किसी को हाथ नहीं लगाने देती, अपना छोटू उसके पैर चाट के आया है। अबे चुप कर मुर्गे चोर की औलाद। तू अभी बिहारी को जाना ही क्या है? एक बिहारी के लिए इज्जत सब कुछ है। रोटी के बिना तो हम कैसे भी जी लेंगे, लेकिन इज्जत के बिना जिंदगी मौत से। भाई टैक्सी मंगवाऊंगा। राजवीर कहाँ है? बुलाओ उसको। देखो भाई, नाम लिया और वो आ गया। नमस्ते भाई। कहाँ मर गया था ना तू? कहाँ था? वो वसूली के लिए गया था। देखो टाइम पास सोच रहा है। वो जमनादास सेठ पैसे नहीं दे रहा है। गुड्डू का ध्यान रखने बोले थे ना हम तुमको, ऐसे जिम्मेदारी निभाते हो तुम। इधर आँख फूट जाता इसका तब क्या होता? भाई मेरे को एक मौका और दो, फिर देखो मैं क्या करता हूँ भाई। तो पांडु को फिर से मार खिलवाएगा? भाई वो किधर भी होने दो भाई, उसकी नल्ली तोड़ के आपके कदमों में डाल दूंगा। 24 घंटा है तुम्हारे पास। गुड्डू को साथ में लेके जाओ। भैया जो पैर चटवाया है ना, उसका मुंह पर थूक के आओ, तब होगा बेइज्जती का बदला। जाओ बिहारी का पावर दिखा के आओ। मुझे जो कहना था कह दिया, आगे तेरी मर्जी। तू गलत समझ रही है, जिग्नेश उस टाइप का लड़का नहीं है। पहले तूने प्यार का इजहार नहीं किया था। इसका क्या मतलब? अब लाइन क्लियर हो गई ना, इसलिए थोड़ा बच के रहने का। तू चुप कर, वो अपने घर वालों से मिलवाने ले जा रहा है। लड़कों को तू नहीं जानती, तू वहाँ जाएगी ना तो पूरा घर खाली होगा। अकेले में पता नहीं वो तेरे साथ क्या करे। जिग्नेश आ गया, बाय। लाइट नहीं है क्या? लगता है बाहर का बल्ब उड़ गया है। अंधेरे से डरो मत, मैं हूं ना। आ जाओ। मम्मी
भाभी, मोटा भाई, कहाँ गए जिग्नेश, सब? घर में कोई नहीं है क्या? हाँ? मुझे क्या पता? लड़कों को तू नहीं जानती, तू वहाँ जाएगी ना तो पूरा घर खाली होगा। सब लोग कहाँ गए हैं? भाभी की भैंस बीमार है, उसे देखने गए हैं। कब आएंगे? हाँ? अंधेरा छटने के बाद ही आएंगे। तब सुबह? हम दोनों को अकेलेपन का खुलकर फायदा उठाना चाहिए। क्या? हाँ, मेरा मतलब दिल खोल के बातें करेंगे। हाँ? साईं बाबा, आज तो ये अजीब सी बातें कर रहे हैं। अकेले में पता नहीं वो क्या करेगा। हाँ? ये गिले कपड़े उतारो और ये साड़ी पहन लो। मैं नहीं बदलूंगी। कपड़े नहीं बदलोगी? नहीं। अगर तुम इसी तरह गीली रहोगी तो घर का कोना कोना पानी पानी हो जाएगा। जाओ बदल लो, मेरा बेडरूम यूज कर लो, जाओ। ये कहानी है विजयवाड़ा से 20 किलोमीटर दूर एक गांव की, जहां पर राधिका की साइकिल पंचर हो जाती है और सचिन उसकी मदद करता है। इसी बीच दोनों में प्यार हो जाता है। एक दिन सचिन के घर पर कोई नहीं होता है, तो मौके का फायदा उठाकर सचिन राधिका को अपने परिवार से मिलाने की बात कहता है। सचिन के झांसे में आकर राधिका उसके साथ चली जाती है। रास्ते में तूफानी बारिश की वजह से दोनों भीग जाते हैं। सचिन उसे एक साड़ी देता है और अपने बेडरूम में जाकर बदलने के लिए कहता है। अरे जाओ, मेरे बेडरूम में कोई नहीं आता, जाओ। बेचारी राधिका क्या करती, वो डरते हुए उसके बेडरूम में जाती है और दरवाजा अंदर से बंद कर लेती है। उसे इत्मीनान हो जाता है कि अब अंदर कोई नहीं आएगा, लेकिन फिर भी उसके मन में शक था और इसी डर के साथ वो अपने कपड़े बदलती है। थोड़ी देर बाद सचिन डुप्लीकेट की से दरवाजा खोल के अंदर आ जाता है और राधिका को साड़ी में देख उसकी नीयत बहकने लगती है। वो उसे देखकर अपने होशो हवास खो देता है और उसे चूमने की कोशिश करता है। ऐसे में राधिका घबरा जाती है, लेकिन जब वो आंखें खोलकर देखती है तो वहाँ पर कोई नहीं होता। ये सिर्फ उसका वहम था। ये सोचकर वो रिलैक्स हो जाती है। वहाँ सचिन कोल्ड ड्रिंक में नशे की दवा मिलाकर तैयार रहता है ताकि राधिका जब बेहोश हो जाए तो वो उसके साथ मनमानी कर सके। प्लान के मुताबिक वो घर के मेन फ्यूज को निकाल देता है और लाइट चली जाती है। थैंक गॉड, यहाँ नहीं गई। लाइट चली गई। जैसे टीवी में कह रहे हैं वैसा ही सेम टू सेम हो रहा है। बाबा बाबा साईं बाबा, प्लीज हेल्प मी। ये कोल्ड ड्रिंक है क्या? मैं नहीं पीती। गटक लो। किस लिए? पियोगी तो जोश आ जाएगा। हाँ? लो ना। नहीं। इसमें मैंने कुछ नहीं मिलाया। मुझे नहीं चाहिए। मेरे हाथ से पियो ना। नहीं पीना। नहीं। प्यासी नहीं हो? नहीं। ठीक है। ये क्या कर रहे हो तुम? बारिश में भीगने के बाद कपकपी हो रही है। बाबा बाबा साईं बाबा, बचाओ! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Sheetal. Happy birthday to you. શું થયું? મેરે પરિવાર को देखकर चौंक गई? हाँ, गुजराती फैमिली मारी छे। हाँ, मम्मी पापा भाई भाभी। हाँ बेटी, इसे प्रेम रोग क्या हुआ? इसने हम सबको भी रोगी बना दिया। हमें कोई रोग नहीं है, हम सब भले चंगे हैं। प्रूफ चाहिए? इसे अच्छे से दिखाई देता है, इसलिए इसने अच्छी साड़ी सिलेक्ट की है, वो भी मेरी दुकान से। इनको किसी बेटे पे भरोसा नहीं, इसलिए ये खुद दुकान का गल्ला संभालते हैं। ये है मेरा हंसता खेलता परिवार और ये राघव है जिससे तुमने कंप्लेंट की थी, मेरे बचपन का दोस्त। ऊपर वाले ने भेजा हुआ इस परिवार का एक और बेटा। हाय। घर में इतनी शांति क्यों है? मस्तीखोर बच्चे कहाँ गए? हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। ये नकली सीबीआई ऑफिसर आपको हैप्पी बर्थडे बोलता है मैडम। ये दंडेश्वर है, मेरा बेस्ट फ्रेंड। हैप्पी बर्थडे
जिग्नेश, थैंक यू सो मच। अरे थैंक यू सो मच। किस लिए? एक अनाथ को इतना प्यार देने के लिए। जिग्नेश, अगर तुम मेरी जिंदगी में नहीं आते तो पता नहीं मेरा क्या होता। अच्छा। तुम्हारे घर वालों ने जो मुझे प्यार दिया है, अपनापन दिया है, वो सब मुझे जिंदगी भर के लिए चाहिए। मुझे अपनी जिंदगी में शामिल कर लो। हे, हमें मौत भी जुदा नहीं कर सकती। I love you, शीतल। बहुत शाना बनता है क्या? पहचानता नहीं उसको? लाल बिहारी का भाई है वो। उसको छुआ कैसे तूने? इसको छेड़ा था ना उसने? पांडु भाई, इसको मेरे सामने छेड़, देखता हूं ये क्या कर सकता है। हे, पीछा करो उसका। चल जाओ, अंदर जाओ, जल्दी पकड़ो। तुम भी आ मेरी जाओ। फिक्र मत करो, तुम सीधे होटल पहुंचो। जाओ। आजा, मारने का बड़ा शौक है तो आजा। दोनों में से लाल बिहारी कौन है? लुखे, इतने चमाट मारूंगा कि काला चेहरा लाल हो जाएगा। क्यों रे, मुझे टपकाने के लिए हैदराबाद से यहाँ आया है तू? गुजराती भाई से अगर प्यार से मिले तो प्यार बरसाते और अगर नफरत से मिले तो अंगार बरसाते हैं। दुनिया के कोने कोने में कुछ भाइयों ने अपने पैर जमा रखे हैं। कल्लू, जमीन की गहराई नापना नहीं चाहता तो जिगने से पंगे मत ले। तेरे भाई की हड्डियां तोड़ी हैं। तुझे रास्ते पे लेटाकर रोड रोलर चढ़ा दूंगा। आंखों की रेटिना नीचे कर, वरना आंख निकाल कर डोनेट कर दूंगा। जिग्नेश पटेल, रख के ढकेल। आपके अंदर शर्म नाम की चीज ही नहीं है। अगर ये इतना मेरे को बोलता ना तो मैं जान दे देता। आपके लिए जहर मंगाऊं? भाग जाना, डर जाना या छुप जाना, ये लाल बिहारी का डिक्शनरी में नहीं है। वाली में है भाई। आम आदमी को मारने के लिए गुस्सा चाहिए और पावर चाहिए, लेकिन इसको मारने के लिए दिमाग का जरूरत है। इसका गेम हम इमोशनली करेंगे। एक तरफ इसकी कमजोरी और एक तरफ मजबूरी, दोनों। ये क्या बकवास कर रहा है तू? चल उठ, निकल यहाँ से।
चंद पैसों के लिए अपनी दोस्ती बेच दूंगा मैं? तू जानता भी है वो मेरा जिगरी दोस्त है, हमने अपना बचपन साथ में गुजारा है। मैं दिल हूँ तो वो धड़कन है, अपनी धड़कन को तेरे हवाले कर दूं? चल निकल यहाँ से। कूल कूल बबुआ कूल। नीचे देखो, ऐसा और बहुत सूटकेस आएगा, बोहनी तो करो। शराब 1 मिनट और रुका तो जान से मार दूंगा। अरे कूल बचवा। आउट, गेट आउट। जिसने भी तुझे मारा है ना, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि उसके हाथ में टूट जाए। और मुझे 1000 रुपया दो, मैं जाकर उनके नाम का हवन करवा के आता हूँ। क्या कहा? हाँ, और तुम्हारे लिए बचे हुए पैसे से मोगरे का गजरा खुशबू वाला। बकवास बंद करो। दुर्गा, गर्म पानी ले आओ और तुम जाके बैंडेज ले आओ। और सुनो, तुम जाके टिंचर ले आओ। आईसीयू में डाल दो मुझे। हाँ हाँ, सुना तुमने? एम्बुलेंस को फोन करो। अब मुझे भूख लगी है, खाना कौन देगा? बस मुझे कुछ नहीं हुआ। बाहर शीतल आई है, उसके बारे में किसी को परवाह नहीं। क्या कहा? शीतल यहाँ आई है? यहाँ नहीं आएगी तो कहाँ जाएगी? अरे मैं साथ था इसलिए वो बच गई। वो हॉस्टल में रहती है, अकेली रहती है, ऊपर से खूबसूरत भी है। फिर से हमला हुआ तो आपके बेटे का क्या होगा? शीतल आओ बेटी, प्लीज पर एंट्री मत मारो। कैप्टन डिसीजन नहीं ले पा रहा है। कैप्टन वो टीम में शामिल होने आई है। आपको पता होना चाहिए, आपके घर का एक जवान बैट्समैन अकेले बैटिंग कर रहा है, उसे टीम में ले लो। अगर उसे एक्स्ट्रा प्लेयर बोलकर टीम में लिया तो दुनिया आपके बारे में क्या क्या बातें करेंगी। करेक्ट पापा, बरामदे में सेटल छोटा भाई, आप तो रणजी के भी लायक नहीं, आंखों से गोटियां खेलिए। हाँ, इसको स्टोर रूम में सुलाएंगे। अभी भैया का भरोसा नहीं है ना, तो किचन में सुलाते हैं। तो बार बार सब लोग फ्रिज खोलने जाएंगे। परमानेंटली टीम में शामिल करिए ना। घुमा फिरा के क्यों कह रहा है? जो कहना है सीधे सीधे कहना। क्या कहना चाहता है मैं बताऊं? आओ शीतल। ओ शायद अब कुछ बात बने। पिताजी ये शीतल से शादी करके आपको बहू और भाभियों को देवरानी देना चाहता है, क्यों रे? थर्ड अंपायर बनकर मेरी विकेट बचा ले। अरे जिग्नेश, इस लड़की से तू शादी करना चाहता है, इसके लिए इतना ड्रामा क्यों? पिताजी इन दोनों का ड्रामा खत्म करने के लिए मैं अभी पंडित जी को फोन करता हूँ और आज ही इन दोनों का बैंड बजा देते हैं। शादी मुबारक। हाँ हाँ, फूल का भी बोल दिया और मिठाई भी आती हो। आओ अंदर। शादी अपने बस की नहीं है। शादी के बाद केसर दूध पीकर मोटा हो जाऊंगा। मर्जी पे। अरे फोन रख दे यार। ये गजरा तेरे को अच्छा लग रहा है ना? सही है बीड़ू, ये तेरे पे अच्छा लग रहा है। मंगलम भगवान। मेरी तरफ से तुम्हारे लिए ये हार कैसा है? खाना जरूर खा के जाना। बिल्कुल। मंगलाय तनु हरे। जजमान, मुहूर्त का समय निकला जा रहा है, वर वधू को लेकर आइए। जिग्नेश, जिग्नेश जल्दी आ। जिग्नेश, पता नहीं कुछ लोग जबरदस्ती शीतल को गाड़ी में उठा के ले गए। हेलो गुज्जू भाई, आ गई अब बारी लाल बिहारी की। तेरा प्यार मेरे भाई की गोद में है। जिग्नेश, ए, हमको वार्निंग देकर बलंडर कर दिया रे। तेरी मूंछ में मर्दानगी है तो आ खंडहर के पीछे। 15 मिनट में आ गया तो शीतल को कुछ नहीं करेंगे। लाल लाल बिहारी। लाल जल्दी बता वरना तेरे टेक में जाऊं कर दूंगा। छोड़ दो मुझे। मेरी कोई गलती नहीं है, सॉरी यार। मुझे बहुत लालच दी उसने, लेकिन मैं फिर भी नहीं पिघला। उसके मारने की धमकी का भी कोई असर नहीं हुआ। लेकिन सिर्फ तेरे लिए जिग्नेश, बचपन से तू चाहता था ना कि मैं मिनिस्टर बनूं। ये मिनिस्टर बनाएंगे, लेकिन तुझे मारने के बाद ये मत सोच कि मैं ये अपने लिए कर रहा हूँ, सब तेरे लिए कर रहा हूँ। ए भाई, मेरे लिए अपनी जान दे देना। सिर्फ एक बार दे दे।
उस दिन तुम हमारा भाई से उसका पैर चटवाए थे ना, आज भी वो उसको चाट रहा है। और खाली वही नहीं, यहाँ मौजूद हर आदमी जाकर उसको चाटेगा। तेरा शीतल पीतल बन गया रे। मेरी शीतल को छोड़ दे, मेरी शीतल को कुछ मत कर, जाने दे उसे। तू तो मेरा जिगरी है। उस भेड़िए से कहो कि मेरी शीतल को छोड़ दे, जल्दी कर मेरे दोस्त। छोड़ो मुझे। बचा ले उसे, दोस्ती का फर्ज निभा। थोड़ी देर की बात है, सिर्फ 15 मिनट। थोड़ा सब्र करना यार। नहीं। मजा आ गया। शीतल, 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 मैं हूँ तुम्हारे साथ। शीतल, शीतल, मैं हूँ। तुम्हें कुछ नहीं होगा शीतल, तुम्हें कुछ नहीं होगा। शीतल, हिम्मत रखो। तूने मेरी पिछले महीने की सैलरी अटकाई थी ना, देख ऊपर वाले ने मेरा बदला कैसे लिया। काव काव, अब तड़पता रहे। तुमको बोला था ना मैं कि टैक्सी बुक करता हूँ, अपने भाई को लेकर बिहार चले जाओ। क्या बोले थे? उसे देख लूंगा, दुनिया से उठा दूंगा। क्या हुआ? अब कमोड पर तुम्हें 4 आदमी उठा कर बैठाते हैं। बकैती बंद करो रे। अपने हाथ से अपना गला दबा लो। तुम्हारा डर कम हो गया है। अपना गैंग खोलना पड़ेगा। रुको रे, सबको EMI पर सैलरी दूंगा। ज्वाइन करोगे? अपना गैंग खोल रहा हूँ। नमस्कार सर। तेरा बाप किधर है? छोटू के गले में दर्द है और भाई के सर में, खाना तक नहीं खा पा रहे। गुड बाय। हेलो सर, जिग्नेश कहाँ है? हमें पता चल गया है सर। सच्ची? हाँ सर। ठीक है, मैं आता हूँ। चल रे। एक नजर शहर की खबरों के ऊपर।
हमें जानकारी मिली है कि मिनिस्टर राघव जी के खूनी के बारे में पुलिस को पता चल चुका है। वो और कोई नहीं बल्कि वाइजैक के जाने माने बिजनेसमैन मुकेश पटेल के बेटे जिग्नेश पटेल ने किया है। पुलिस का ये भी मानना है कि देवराज की हत्या के पीछे भी इसी का हाथ है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ये शख्स कहीं हैदराबाद में छिपा है और पुलिस इसकी तलाश कर रही है। शीतल, मैंने सब सुन लिया है जिग्नेश। शीतल, बात यह है कि अब मैं तुम्हें यहाँ नहीं रहने दूंगी। कभी सोचा है अगर तुम्हें कुछ हो गया तो? बात को समझने की कोशिश चुप रहो। तुम तो कभी अपने बारे में सोचते ही नहीं हो। लेकिन अगर तुम्हें कुछ हो गया ना जिग्नेश, तो शीतल मर जाएगी। मुझे कुछ नहीं होगा शीतल, तुम हो ना मेरे साथ। मुझे कुछ भी नहीं सुनना। अब हम यहाँ नहीं रुकेंगे। चल मेरे साथ चलो। चलो ना मेरे साथ। शीतल मेरी बात सुनो, कुछ दिन की बात है, फिर हम यहाँ से चले जाएंगे। जिग्नेश, पुलिस तुम्हें ढूंढ रही है, तुम यहाँ नहीं रुक सकते। कभी तो समझा करो मेरी बात। कुछ नहीं बिगाड़ सकती। शीतल, मेरा बदला पूरा नहीं हुआ, मुझे कुछ दिन और चाहिए। तुम मार चुके हो, अब कितनों को मारोगे? कितनों को बताओ? हमारे प्यार के बीच आएगा सबको। रुको, एक एक को खत्म कर दूंगा। मेरे सीने में दफन ज्वालामुखी बाहर निकलकर उन दरिंदों को भस्म कर देगा। दिल का जला हूँ, दुनिया जला डालूंगा। पागल हो गया शीतल। मतलब ये पागल है। अबे क्या दिमाग खराब है? देखता नहीं मैं लड़की से बात कर रहा हूँ, आंखें नहीं है तेरी? अपने साथ भी यही हुआ था। तुम बाथरूम से कब वापस आई? तो तुम किससे बात कर रहे थे? शीतल, हम दोनों ने मिलकर कितने सारे सपने देखे थे। मुझे तुम्हारे साथ मिलकर उन सपनों को साकार करना था, लेकिन उन दरिंदों ने प्यार से बनाए हमारे उस घोंसले को तबाह कर डाला, नोच डाला। भोली भाली मासूम शीतल को बर्बाद कर डाला। सब खत्म हो गया, सब लूट लिया। माँ बाप भैया भाभी सबके कितने सपने थे, सब चाहते थे तुम उस घर की बहू बनो। सारे सपने चूर हो गए। मेरे सामने उन्होंने तुम्हारी इज्जत लूटी, वहां होकर भी मैं तुम्हें बचा ना सका। तुम्हारे प्यार की कसम है मुझे, पाप और हवस से खड़े उस पेड़ की एक एक टहनियों को जड़ से उखाड़ नहीं देता, तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। ए जिग्नेश, ये सब क्या कर रहा है यार? दंडेश्वर, शीतल को समझाना यार, मुझे कुछ हो जाएगा इसलिए डर रही है। उन पापियों ने हमारे साथ जो किया उसे मैं कैसे भूल जाऊं? देख, यहाँ सब लोग देख रहे हैं, अच्छा नहीं लगता। चल आजा, ऊपर चल के बात करेंगे। आजा। वाइजैक में देवराज का मर्डर, हैदराबाद में मिनिस्टर का मर्डर। मैंने तो सोचा था कोई नंबरकारी क्रिमिनल का काम है, लेकिन ये तो दिखने में बहुत सीधा साधा है। क्या कारण है, क्यों बना वो इतना बड़ा क्रिमिनल? मेरा बेटा क्रिमिनल नहीं है सर, हमारे परिवार का गर्व है। दोस्ती उसके लिए सब कुछ है। राघव को अपने सगे भाई जैसा मानता था। शीतल नाम की लड़की से वो बेहद प्यार करता था। उनकी मंगनी होने वाली थी, लेकिन उसी वक्त पता नहीं कुछ लोग जबरदस्ती शीतल को गाड़ी में उठा के ले गए। शीतल को ढूंढने के लिए जिग्नेश भागा। हम लोग भी उसके पीछे पीछे गए, लेकिन वहाँ पहुँचकर हमने जो देखा, वो दोनों वहाँ खून से लथपथ पड़े हुए थे। उनकी हालत बहुत गंभीर थी। हम उन्हें हॉस्पिटल ले गए। जो बहू बनकर घर में आने वाली थी, उसी की चिता को अग्नि देनी पड़ी। हम सोच रहे थे जिग्नेश के होश में आने पर हम उसे कैसे बताएंगे कि उसका प्यार अब इस दुनिया में नहीं रहा। जिग्नेश के होश में आने पर हम उसकी हालत देख नहीं पाए।
शीतल, हमने जो सपने देखे थे वो अब कभी पूरे नहीं होंगे। मेरी बात मानो, मुझे भूल जाओ जिग्नेश। पागल हो गई हो क्या? ये कैसी बातें कर रही हो? हाँ? तुम भूलने की बात कर रही हो? मैं तुम्हें सपने में भी नहीं भूल सकता। मेरा आज, मेरा कल सिर्फ तुम हो। तुम अगर मेरे साथ हो तो मैं दुनिया से लड़ सकता हूँ। शीतल को जिंदा समझकर वो हवा से बातें कर रहा था। मिलकर अपने सपनों को सजाएंगे। तुम छोड़कर जाने की बात कैसे कर सकती हो? कोई कुछ बोलता क्यों नहीं? पापा, आप शीतल को समझाइए। माँ, आप कुछ कीजिए ना। भाभी, आप मनाइए उसे। मोटा भाई, तमें तो कई करो ने। जिग्नेश की हालत हमसे देखी नहीं जा रही थी। समझ नहीं आ रहा था क्या करें। हम डॉक्टर के पास गए। He is suffering from visual hallucination, part of schizophrenia. हम जिसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, वो अगर हमसे दूर हो जाए तो हम उसे भूल नहीं पाते। इस बीमारी में यही होता है कि हम उसे अपने सामने मानकर उससे ही बातें करते रहते हैं। आपका बेटा भी इस वक्त इसी मानसिक अवस्था से गुजर रहा है। डॉक्टर ने हमसे कहा अगर हम जिग्नेश को सच बताएंगे तो वो जिंदा नहीं बचेगा। हमें अचानक से राघव का ख्याल आया। हमने उसे फोन करके बुलाया। जिग्नेश यही है। वो और उसकी फैमिली का एक भी मेंबर बचना नहीं चाहिए। जो जहां मिले उसे वहीं मार देना। जाओ। जिसके लिए हमने सब कुछ किया उसी ने हमारी पीठ पर छुरा घोंप दिया। राघव और उसके आदमियों से बचने के लिए और जिग्नेश की जान बचाने के लिए हमें अपना घर छोड़ना पड़ा। हम जिग्नेश के होश में आने का इंतजार कर रहे थे कि अचानक पता नहीं वो कहां चला गया। उसके गायब होने के दूसरे दिन राजवीर की हत्या हुई। तब हमारी समझ में आया कि मेरे बेटे ने जंग छेड़ दी है। उसके रास्ते का रोड़ा ना बने इसलिए हम उससे दूर हो गए। इसका मतलब आप इस काम में उसका साथ दे रहे हैं? सिर्फ मैं अकेला नहीं, मैं भी साथ में हूँ। मेरे चाचा गलत नहीं हो सकते। कहा अपना मरा हुआ गर्लफ्रेंड से वो हवा में बतियाता है। लगता है बौड़ा गया है। शाबाश, ये हुआ ना न्यूज। बेचारा गर्लफ्रेंड के लिए तड़प रहा है। इसका दर्द हम कैसे देखें बताओ? इसको भी उसी के पास पहुंचा दो। और ये जिम्मेवारी तुम्हारा है। एक और जिम्मेवारी है, उसका खोपड़िया में गोली दागने से पहले एक बार, बस एक बार फोन पर हमको उसका आवाज सुना दे। इसको बोलते हैं उड़ती हुई गुप्ती लेना। ही। ए, तेरे लिए फोन आया है। तेरे किसी जाने वाले का लगता है। ये ले, बात कर। लाल बिहारी, हमसे जो टकराएगा वो ससुरा मिट्टी में मिल जाएगा। हमको मारने के लिए तुम चाकू लेके घूम रहे थे ना, लेकिन उसी चाकू से तुमको अपने ही दोस्त को मारना पड़ा। ए, अब तुम्हारी मौत तुम्हारे बहुत पास खड़ी है। अरे, तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी शीतल का ध्यान कौन रखेगा रे? अरे उसकी चिंता नहीं करना, उसको आइसक्रीम खिलाने के लिए पीछे हम बैठा हूं ना रे। ले रे, बात कर। अपन उसके पुराने आशिक हैं। टेंशन मत लेना, अब तू खुशी से मार। तेरी असलियत मैं जान गया हूँ। तेरी पूरी स्टोरी सुनी। जो तेरे साथ हुआ वो मेरे साथ होता तो मैं भी यही करता था। शूट एट साइड, जिधर देखे उधर ही मार, ताकि फ्यूचर में किसी भी आशिक से, फैमिली मैन से पंगा लेने की सोचे भी तो डर के मारे उसकी चड्डी में ही उसकी पोटी और सुसु दोनों चड्डी फाड़ के निकले।
ठोक डाल। ए चंपी हो गई ना अभी, ऑटो चलो। अच्छा नाव क्या है रे? रविंदर। नाय रे, जिग्नेश, जिग्नेश पटेल। पुलिस पर अटैक करके भागते हुए पुलिस द्वारा जिग्नेश पटेल का एनकाउंटर। तुम सब इसके चश्मदीद गवाह। ये तब बस रे, ये वर्दी हमने काय के लिए पहना है? ये मिनिस्टर लोग की वॉचमैनी करने के लिए क्या? उनको अभी अपना पावर दिखाने का टाइम आ गया है। आज हम न्याय के लिए अन्याय से ही सही अच्छा काम करेंगे। बना रिपोर्ट। यस सर। जिग्नेश बच गया। लाल बिहारी! ए जिग्नेश, तुम यहाँ आओगे ये हम जानते थे। शीतल कहाँ है? हमारे इलाके में एक कहावत है बबुआ कि चाकू चाकू पे लिखा है मरने वाले का नाम। पहले पता कि शीतल कहाँ है, वरना काट डालूंगा तुझे। अरे उस बेचारा पर काहे गुस्सा रहे हो? वो हमसे सोना चांदी हीरा मोती थोड़ा ही मांग रहा है। शीतल चाहिए उसको, मिलवा दो उससे। अगर वो इससे मिलने यहाँ नहीं आ सकती तो इसको उससे मिलवाने के लिए इसको उसके पास भेज दो। इस प्रेमी जोड़े का मीटिंग जल्दी कराओ। भाड़े के टट्टू पटेल चुटकी बजा के ढकेल देता है। सारे बिरादरी वालों को बुला ले, तेरा दाह संस्कार कंफर्म है। मेरी शीतल कहाँ है? जवाब दे, जवाब दे, कहाँ है शीतल? रुक जा। बता मेरी शीतल का बोल। इसी हाथ से तूने शीतल को छुआ था? तेरे इन्हीं गंदे हाथों ने मेरी मासूम शीतल को बर्बाद कर दिया था। बता शीतल का, उखाड़ कर फेंक दूंगा तेरा हाथ। उसको छोड़ दे रजनिया, शीतल मर चुकी है। मम्मी कसम, सच बोल रहा हूँ, छोड़ दे उसको। सच कह रहे हैं, शीतल मर गई है। अरे तेरे घर वालों को भी ये बात पता है। बता, बता शीतल कहाँ है? अरे बबुआ बिहारी कभी झूठ नहीं बोलता। मुझसे झूठ बोल रहा है? बता मेरी शीतल कहाँ है? बता। मैं तुझसे पूछ रहा हूँ, तू जवाब नहीं दे रहा। बता मेरी शीतल कहाँ है? जवाब दे। बता अपना मुंह खोल। बता वरना मरी हुई लाश को भी मैं मार सकता हूँ। मुंह खोल अपना। बता मुझे मेरी शीतल कहाँ है? उसके बगैर नहीं जी पाऊंगा। बता, बता, बता मेरी शीतल कहाँ है? मुंह खोल अपना। जवाब दे मुझे। बेटा, पापा ये पता नहीं रहा है। इसने मेरी शीतल को किडनैप करके पता नहीं कहाँ छुपा के रखा है। पता नहीं, जिग्नेश वो सच कह रहा है। शीतल जिंदा नहीं है, वो मर चुकी है।
हाँ बेटा, ये सच है। शीतल उसी दिन मर गई थी। तुझे पता है, मैंने इन्हीं हाथों से उसका अंतिम संस्कार किया था। कहीं तुम्हें भी कुछ न हो जाए, इसीलिए हमने बात छुपाई। इसके लिए हमें माफ कर देना बेटा। ये सच है यार, शीतल हमेशा के लिए जा चुकी है। दुनिया वालों के लिए वो मर चुकी थी, लेकिन आज तक मैं उसके ख्यालों में जीता रहा, उसके साथ जीता रहा, उसे महसूस करता रहा। उसके दिल की धड़कनों ने मुझे ये बताया कि अगर किसी से प्यार करो तो उसकी रूह में उतर जाओ। सच्चा प्यार शरीर से नहीं, आत्मा से होता है। फिर चाहे दुनिया को वो प्यार नजर आए या ना आए। शीतल के प्यार ने मुझे ये एहसास करवाया कि अगर हम सफर बीच रास्ते में छूट जाए तो भी सफर खत्म नहीं होता। आपको बस नई मंजिलों की ओर बढ़ना है।